दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ा, यूजर्स बढ़े, बिल्लो रानी का भाई यूजर्स बढ़ते गए भाई, कैसे कैसे कैसे, तो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाए अपन। तो लोड बैलेंसिंग में पता चला कि भाई अगर लोड बढ़ेगा, हम अपने पैरेलल में आदमी खड़ा करेंगे। भाई जीवन में यही तो है, ज्यादा काम बढ़ेगा, बंदा हायर करो। डेवऑप्स पे काम बढ़ रहा है, बंदे हायर कर रहे हैं। 2030 तक अभी इसको 10 टाइम्स बढ़ना है, 10 गुना। अभी जो रिवेन्यू है उसका 10 गुना बढ़ना है, 10 गुना, 10 गुना। मतलब समझो 10 गुना बढ़ना है, तो कम से कम भाई 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना तो रिसोर्सेस चाहिए होगा। और डेवऑप्स सीखना इतना आसान नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार। कोई ट्रेनर, कोई ये, हम लोग तो इतना डेप्थ में काम किए हैं, इसके कारण इतना अच्छा सिखा रहे हैं। नहीं तो मैं लिख के दावे के साथ दे रहा हूँ, जाओ मार्केट में 2-3 जगह पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है रियलिटी। 2 महीने के अंदर कोर्स समाप्त। किसी को नहीं मतलब इंट्रोडक्शन किया, तुम देख क्या कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सोचो कि ये फेंक रहा है, आशीष पागल है, ये लंबा लंबा मारता है, एटीट्यूड वाला है, घमंडी है, जो बोलना है गाली दे दो। लेकिन देख के आ जाओ एक बार, तुमको ना आटे चावल का भाव पता चलेगा। और क्या पता चलेगा, फिर कंटेंट और कोर्स का वैल्यू पता चलेगा प्लेटफॉर्म का। कि भाई जब कोई चीज छूटता है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग भगा दिए हैं ना, वो जबरदस्ती कल तक फोन कर रहा है, सर अगले बैच में प्लीज सर माफ कर दो। तो हम बोले भाई तुम घमंडी इंसान हो। तुम भाई ब्रह्मा भी ले आओ ना, जिनको मैं मानता भी उनको भी ले आओ ना, उनको मैं बोलूंगा तू साइड हट। भाई अपना भी तो होना चाहिए ना कुछ। भाई नहीं नहीं पढ़ाना नेगेटिव लोगों को। तो जिनको भगाया कितने लोग, सर प्लीज सर, उसका सारे दोस्त का हो गया, सर वो प्लीज सर माफ करना ही नहीं है भाई, तुम्हारा तुम्हारा नस्ल ही खराब है। तो भाई विश्वास करो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना डेडिकेटेड लोग नहीं मिलेंगे आपको, जो आपके लिए इमोशनली अटैच्ड होके बोल रहे हैं आगे बढ़ो। तो भाई मान लो यार, हम लोग का भी एनर्जी का रिस्पेक्ट करो। और रिक्वेस्ट है, मान के थोड़ा सा, रिजल्ट जब आता है ना, आप लोग ज्यादा खुशी हम लोग को मिलता है। मतलब भाई क्या बताए कितना खुशी मिलता है। आपका पैसा आपका बढ़ेगा यार, आप पैसा बढ़ाओगे, अपना करोगे, लेकिन हम लोग को क्या ऐसा मिल रहा है। तो ये भाव है ना भाई, भाव में जो मजा है ना, सेटिस्फैक्शन है, खुशी है इमोशंस में ना, वो ना पैसा पद प्रतिष्ठा इससे नहीं आता है भाई। ये जो सक्सेस आप लोग होते हो, और लगता है भाई इनका इतना ग्रोथ हो गया। अमन भारद्वाज बोला कि सर मेरे पूरे घर में रौनक छा गया है, मेरी दीदी का शादी है, और ऐसा लग रहा है कि घर का माहौल ही चेंज हो गया है। पिताजी पहली बार इतना खुश है कि मैंने ये खुशी उनको देने के लिए जीवन का भाई सर 29 साल खपाया, आज तक ऐसा खुशी नहीं देखे उनके चेहरे पे। तो भाई एक बहुत बड़ा, ये भाई ये बहुत बड़ी लाइन है हम लोग के लिए, कि भाई ईश्वर हम लोग को ये काम करने का मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा खुशनसीब हम लोग अपने आप को मानते ही नहीं है। तो इस इमोशंस, इस फीलिंग, इस भाव, इस एनर्जी, इस ऊर्जा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भाई। ये ऊर्जा हम लोग को प्रेरित कर रहा है। और कुछ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई दूसरा चीज है ही नहीं। तो मान जाओ यार, हम मतलब अपने लिए, खुद के लिए भाई स्टैंड लेना स्टार्ट करो। बढ़िया। तो हम लोग ने लोड बैलेंसर पढ़ा, फिर उसमें मालूम चला लोड बढ़ा, तो लोड बैलेंसर आपका एप्लीकेशन गेटवे और फ्रंट डोर तीनों चीज। लोड बैलेंसर में क्या था भाई कि अच्छा अच्छा सर, लोड जैसे जैसे बढ़ा, एक रेप्लिका खड़ा हो गया, एक और रेप्लिका खड़ा हो गया, एक और रेप्लिका रेप्लिका खड़ा हो गया। फ्रंट एंड में 2 मशीन अमन सर ने कर दिया। फ्रंट एंड में 2 मशीन किया, ओके ओके। उसके बाद एक नया रिसोर्स लाया भाई, कि अब कैसे एक्सेस करोगे इन्वायरमेंट को। तुम भाई इन्वायरमेंट पे पोर्ट फॉरवर्ड कितना करते रहोगे, पहला प्रॉब्लम। भाई तुम कितनी बार पोर्ट फॉरवर्ड करोगे ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। भाई कितना बार तुम मशीन का पोर्ट फॉरवर्ड करा करा के चलाते रहोगे। 10 मशीन अगर तुम ले आए फ्रंट एंड में, तो 10 बार पोर्ट फॉरवर्ड करोगे क्या। और भाई कौन चलाने वाला, मशीन को मैनेज करने वाला कौन होगा भाई। कौन देखेगा मशीन को, जिंदा कौन रखेगा। हाँ तो भाई एक दुख था ना, ऑटो स्केलिंग हो रहा है पूरा मशीन को, चलो ऑटो स्केलिंग वाला देखेगा। अगर उसमें रूल्स लगा दिए कि 5 मशीन मिनिमम चलना चाहिए और 10 मैक्सिमम, तो ऑटो स्केलर उसको टेक केयर करेगा कि भाई 5 मशीन। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाले टाइम में ऑटो स्केलिंग के बारे में और डिटेल में, लेकिन अभी के लिए समझो, ऑटो स्केलिंग मशीन को मॉनिटर करता है। मशीन को अगर उसको लिख दिए ऑटो स्केलिंग में कि भाई रूल्स बना दिए कि 5 मशीन मिनिमम होना ही होना चाहिए और 10 मशीन मैक्सिमम, तो वो टेक श्योर करेगा कि 4-5 मशीन मिनिमम रहे इन्वेंट्री में और 10 मशीन मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा ना हो। जैसे ही लोड बढ़ा भाई, लोड बढ़ा, बोलेगा अरे और बढ़ना पड़ेगा, एक और बढ़ा है और बढ़ा। लेकिन भाई उसको, लोड को बैलेंस कौन करेगा इक्वल वे में, किस रूल के साथ करेगा। भाई नीचे वाला वो जिंदा भी है कि नहीं मशीन, कौन देखेगा। भाई आके हिट कहाँ करेगा ट्रैफिक, 1 पे 10 पे कैसे करेगा। 10 पे अलग अलग करवाओगे फिर तो वही हो गया, पोर्ट फॉरवर्ड करवाओगे कैसे करेगा हिट। तो भाई उसके लिए लोड बैलेंसर चिपकाए ऊपर में। लोड बैलेंसर का कंपोनेंट हम लोग बात किए थे कल भाई, मैनेजर्स के चमचा, बहुत सबसे पहला चमचा, चम्मच चम्मच भाई, फ्रंट डोर, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पढ़े थे भाई, सबको ध्यान आया। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन ले भाई, जितना भी ट्रैफिक आया सारे उसके मत्थे पे धपाक से पड़ा।
वो भाई अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा अच्छा काम आया 2 साल बाद, वो जागृत हुआ, अरे भाई काम आया काम आया काम आया। तो भाई जैसे ही काम आया, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे ट्रैफिक आया, वो बैकएंड पुल को सारा अपना काम को बांटा, ले भाई ले भाई ले भाई। तो कहीं ना कहीं बैकएंड वाले को मशीन में बांटा, 2 वर्चुअल मशीन थे, दोनों में वो काम बांटा। तो काम कहीं ना कहीं रूल के साथ बांटा। कोई रूल बनाएगा ना भाई, पहले तो चेक करेगा तुम जिंदा हो कि नहीं, तुम भाई खांसी सर्दी तो नहीं हो रखा है, मतलब तुम जिंदा तो हो, अवेलेबल भी तो हो। तो पहले वो चेक करेगा, चेक करने के बाद जो भी रूल, जो भी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम पे हमको टेंशन नहीं लेना है, वो लोड बैलेंसर टेंशन लेता है, उस पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो भाई ये करने के बाद हम लोग ने क्या करा था, 2 मशीन टेराफॉर्म से बना के, लोड बैलेंसर इंजेस्ट करके, एनजिनिक्स दोनों में मैनुअल डाल के, हम लोग ने एक एनजिनिक्स में हेलो वर्ल्ड माई फर्स्ट सर्वर, दूसरे एनजिनिक्स में हेलो वर्ल्ड माई सेकेंड सर्वर, आप लोग को एक करना था प्रैक्टिस, और लोड बैलेंसर चला के उस पे देखना था आईपी पे, और आईपी को एक डोमेन से ज्वाइन करके कनेक्ट करके उस डोमेन के थ्रू पास करके लोड बैलेंसिंग करके देखना था भाई। तो कितने लोग किए हो, एक बार हाथ उठाना यार, एक बार थम्स अप करना, कितने लोग लोड बैलेंसर का लैब कर लियो मैनुअल। बहुत बढ़िया, सुनील अगर कर लियो ना तो आज करवा देना सबको, ठीक है, थम्स अप करना, सुनील जो भी कर लियो ना भाई आज सबको करवा देना। ठीक है सर। ठीक है ना, क्लास आज दे देना लोड बैलेंसर पे मैनुअल। अच्छा अजीत जी कुछ बोल रहे हो आप क्या, अजीत जी, अजीत जी, अजीत गांगे, अच्छा मैं, हाँ जी जी। हाँ कुछ बोल रहे थे क्या, डाउट था क्या? कुछ नहीं, वही मैं बताने वाला था कि मैं भी 2-3 जगह से घूम के आया हूँ। बेसिक से सिवाय कुछ नहीं सीखा, तो आप जो सिखा रहे हो वो बहुत एडवांस लेवल का है। लेकिन सर ये लोग तो इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं ना, एडवांस सिखाने से क्या फायदा? वो तो है। वो इंट्रोडक्शन देखो तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वही है। अजीत जी के लिए भी ताली बजाओ यार, 14th बैच में थे, 2 महीने 1 महीने में इनका जॉब लग गया था, सिंगापुर में ही है बेसिकली। बेचारे बहुत एक टाइम पे परेशान थे, अभी क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना अजीत जी, बहुत दिन बाद बात हो रही है हाँ आपकी। बढ़िया चल रहा है, एकदम ये बढ़िया चल रहा है। बेचारे बहुत 4-5 जगह से ट्रेनिंग ले लेके परेशान थे, ये सिंगापुर में थे, बोल रहे सर लगता है आना पड़ेगा वापस, यहाँ पे जॉब का किल्लतें हो रही है, मैं ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बोल रहा भाई आजा, आप आ जाओ, देखो कुछ दिन करके अपने आप जॉब हो जाएगा इनके पास भाई। 1 से 1.5 महीने में ही शायद हो गया था, आप 14th बैच में थे राइट? एक हाँ। महीने के अंदर में, और 1.5 महीने के अंदर में उनका टीसीएस में एक अच्छे पोजीशन पे, टीसीएस और एक दो जगह और सेंचर की कहाँ बताते हैं, हो हाँ गया था भाई और जॉब। हाँ 3 जगह पे हो गया था। 3 जगह पे हो गया था भाई। तो देखो मतलब अब ये लोग हैं इतने सीनियर, 20-20 साल एक्सपीरियंस बंदे हैं लोग, 20 साल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इनका हो रहा है। और मतलब भाई उनका हो सकता है 20 साल वालों का, जो कि कम रिक्वायरमेंट रहता है मार्केट में भाई, देखा जाए आर्किटेक्ट का कम है, डेवऑप्स इंजीनियर का सबसे ज्यादा है, लेकिन इनका हो सकता है भाई इस लेवल पे जाके, वो भी बाहर में, मात्र 1.5 महीने में। तो भाई बताइए सर किसका नहीं हो सकता अजीत जी, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं बराबर। सकता? हाँ वही वही मैं सबको बता रहा था कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, और इससे ज्यादा और कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई कर लो भाई आप लोग, ठीक है, चलिए। तो थैंक यू अजीत जी, मेरे को लगा डाउट है तो आप हाथ उठाया था। तो आगे बढ़ते नहीं, हैं हम लोग। तो हाँ करना था, कर कोई दो। नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बंदे हायर कीजिए ना यहाँ से, आपके ऑफशोर पे आता है, सिंगापुर में आप लीड कर रहे हो एसडीएम हो, तो इंडिया में आता है रिक्वायरमेंट, बंदे उठाइए। तो हाँ जरूर, जब रिक्वायरमेंट निकलेगी ना, अभी थोड़ा सा टेक्निकल रिसेशन चल रहा है, हाँ इसको, तो जैसे भी ठीक हो जाएगा ना, मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज भाई आज का एजेंडा है ना कि लोड बैलेंसर में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या दुख है। लोड बैलेंसर मतलब है ही तो अगला एप्लीकेशन गेटवे पढ़ना क्यों है भाई, मतलब लोड बैलेंसर है ही तो सही है ना, एप्लीकेशन गेटवे क्यों पढ़ना है सर? अगर लोड बैलेंसर आपका काम कर ही दे रहा है, लोड बैलेंस कर दे रहा है, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपका, एलबी, बैकएंड बैकएंड पुल, बैकएंड रूल, हेल्थ प्रॉप, और सारा काम हो ही जा रहा है, फिर सर आगे जाने का जरूरत क्यों है? भाई सबके मन में सवाल होगा राइट? तो देखते हैं, चलते हैं अमन सर के साथ और जानते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या है लोड बैलेंसर में, क्या समस्या है, क्या दुख है, और कैसे इसको एप्लीकेशन गेटवे इसको ठीक किया। तो अमन सर यहीं से स्टार्ट करना ना, प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट कि लोड बैलेंसर का क्या दुख था, उसको कैसे प्रैक्टिस ठीक है में सॉल्व चलो, कर रहे हैं। एक जोरदार ताली हो जाए अमन सर के लिए, भाई आज बहुत टाइम खा गए, खपा दिए हम लोग अपने लिए, तो उसके लिए सॉरी। जॉब अब हो जाए उसके लिए मार लेना हमको भाई, पकड़ के कहीं भी रोड वोड पकड़ के छेक के, लेकिन अभी पढ़ लो भाई, बढ़िया। ठीक ठीक है, है ठीक है अमन सर। स्टार्ट करते हैं फिर।
फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अभी कल हमने क्या किया था, कल हमने ऐसा कुछ कुछ सेटअप बनाया था। ठीक है, कल हमने पहले सबसे पहले क्या किया था, लैंडिंग जोन वर्ड यूज करेंगे। लैंडिंग जोन हाई लेवल फेंकना है, तब फेंक सको, उतना लंबा लंबा फेंकेंगे। तो हमने कल लैंडिंग जोन जो बनाया था, लैंडिंग जोन में हमने सब्सक्रिप्शन था, उसके अंदर सोर्स ग्रुप तब बनाया, वर्चुअल नेटवर्क बनाया, फ्रंट एंड सबनेट बनाया, उसके अंदर दो वीएम बनाई, फ्रंट एंड वीएम वन, फ्रंट एंड वीएम टू, दोनों को ऐसा एक 2 GB वाला रैम वाला ये वाला एक वीएम बना दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि भाई अब दोनों वीएम के ऊपर हमने एनजीएक्स का सर्वर चला दिया था। अच्छा, आवाज सभी लोग कम आ रही है क्या? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा कर देखना आपकी साइड। नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है, अच्छा है। एक बार आप देखो बढ़ा के। सर बढ़िया आ रही मेरी है। तो वॉइस मतलब एकदम मैक्सिमम है, नहीं नहीं, आ जैसे रही है। हमेशा हमेशा आती वैसे नहीं है। चलो ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अच्छा, रोज जैसी नहीं है। अच्छा, मैं अच्छा, सोचता हूँ थोड़ा इको हो रहा है अपन, हाँ थोड़ा सा ना। हाँ जी, एक बार हाँ जी सर। रीज्वाइन रीज्वाइन कर लो। मैं रिज्वाइन करके आता हूँ, 1 मिनट। अमन सर भी लगता है लेट सोए हैं भाई, आवाज में थोड़ा सा नींद नींद लग रहा है इनका। भाई तो करो यार, आप लोग सब लोग इंट्रोडक्शन वगैरह रेडी करो, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना भाई नहीं चलने वाला है, ये पढ़ाने का तो चलता रहेगा कार्यक्रम। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही क्या? हेलो, पहले से ठीक है कि अभी भी वैसी है? ठीक है, अभी ठीक है सर, कर सकते हैं। परफेक्ट। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर ऑन हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोग देख रहे थे भाई कि अपना, कल हम लोगों ने लंबा लंबा फेंकते फेंकते हमने किसी हाई लेवल डायग्राम को बोला था कि जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो इसको हम लैंडिंग जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैंडिंग जोन। ठीक है, लैंडिंग जोन में हम लोगों ने एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया था, एक वर्चुअल नेटवर्क बना लिया था, एक फ्रंट एंड सर्वर बना लिया, और दो वर्चुअल मशीन उसने बना ली थी, VM1 VM2। और उसके बाद ये बनाने के बाद, और इस चीज को हमने नाम दिया था भाई, ऐसी टाइप की स्केलिंग को हमने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग। क्या नाम है था, कहाँ लिखा था हमने, इस बारे में लिखा था इधर। ठीक है, हमने दो तरह की स्केलिंग देखी थी, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वीएम का साइज बढ़ा देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वीएम बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वर्टिकल स्केलिंग के प्रॉब्लम एक लिमिट होता है भाई, कि मतलब कुछ भी होगा तो हालत खराब हो जाएगा एक समय बाद। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर भाई कितने भी वीएम डालो, 10 20 50 60 70 80, जितने वीएम डालते जाओ, कभी रुको ही मत। तो क्या, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का लिमिट लिमिट ऐसा कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, तो जो हम देखते हैं ना, हॉटस्टार में इतना ट्रैफिक बढ़ गया। ठीक है, हॉटस्टार में इसी तरह ट्रैफिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो उनका ट्रैफिक बढ़ जाता है भाई। मतलब कभी कोई देखते हैं ना, 5 5 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे हैं, तो 5 5 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे हैं, मतलब सोचो उनके कितने सारे सर्वर चल रहे होंगे। तो उस समय क्या होता है, वो लोग है ना हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग करते हैं। ठीक है, और जितनी भी ट्रैफिक बढ़ते जाता है वीएम को ऐड करते जाते हैं, और जैसे ही 5 करोड़ लोगों ने मैच देखना बंद किया, 5 से 2 करोड़ हो गए, तो जो दो वीएम उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करी थी वापस 2 में हटा दी, वापस 3 वीएम पे आ गए। तो क्या हुआ, खर्चा कितनी देर लगा, जितनी देर 5 करोड़ लोग चल देख रहे थे मैच, उतनी देर ही उनने कंप्यूट का पैसा दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपनी वीएम नंबर ऑफ वीएम कम करके अपना पैसा भी बचा लिया। ठीक है, और वाले देखो कितने समझदार है, एक तो बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं और पैसे भी बचा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि भाई चलो ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो कर लोगे, लेकिन स्केलिंग करने का प्रॉब्लम क्या आएगा, स्केलिंग का तो प्रॉब्लम ये था कि यार देखो, आपने 2 VM बना ली, 3 VM बना ली, 4 VM बना ली, जितनी VM बना ली, उन सबके ऊपर अपना अपना आईपी एड्रेस है। तो जो आपके यूजर्स है, जो यूजर्स का झुंड बैठा हुआ है ना, यहाँ पे यूजर्स का झुंड बैठा हुआ है। ठीक है, ये यूजर्स को झुंड में से आप कौन से यूजर को कौन सा आईपी एड्रेस दोगे, कौन से गेम का आईपी एड्रेस दोगे, प्रॉब्लम था। तो भाई एक ऐसे कॉमन एंट्री पॉइंट चाहिए दिमाग में आए कि नहीं नहीं, ऐसा इससे तो काम नहीं चलेगा भाई। ऐसा तो ना होगा कि फ्रंट एंड वीएम का आईपी आधे यूजर को दूंगा, फ्रंट एंड वीएम 2 का आईपी आधे यूजर को दूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई जीवन में। तो इसके बाद हमने सोचा कि नहीं नहीं, इसके इससे इससे तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए जो कि हमें, मतलब इन दोनों वीएम के ऊपर ट्रैफिक को एंट्री, ऐसा एंट्री पॉइंट बैठे इनके बाहर, और ट्रैफिक को लोड बैलेंस करे। तो हमने बात किया कि भाई एजोर में ये काम करने के लिए 3 4 प्रकार की सर्विस होती है। वो 3 4 प्रकार की सर्विसेज के नाम होते हैं ये। ठीक है, एजोर लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर और ट्रैफिक मैनेजर। तो कल हम लोगों ने एजोर के लोड बैलेंसर को सेटअप करा था और देखा था। ठीक है, एजोर के लोड बैलेंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कल शायद हमने लिखना रह गई थी हमारे नोट्स में। वो ये है कि जो एजोर का लोड बैलेंसर है, वो लेयर 4 पे काम करता है। ठीक है, बस रट लो, लेयर 4 पे काम करता है। ठीक है,
अब अगर आपके दिमाग में किसी के आ रहा है कि लेयर 4 लेयर ये क्या होता है, कौन सा लेयर, ये क्या है, मतलब ये वो कपड़े का लेयर है क्या, मतलब क्या है ये, ठीक है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अगर आपने कभी देखा होगा ना बचपन में, कभी कहीं किसी ने किसी को कहीं ना कहीं मिला होगा, मतलब है ना, ये ओवरसाई मॉडल करके कोई चीज मिली होगी, ओवरसाई मॉडल करके एक ऐसी चीज मिली होगी, और ओवरसाई मॉडल के अंदर ये 7 लेयर होती है, ठीक है, ये कहाँ गया ये वाला, ठीक है। ओवरसाई मॉडल के अंदर अगर आप देखोगे तो 7 लेयर होती है। क्या होती है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। रटने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल याद ही नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछने वाला ये, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि भाई मतलब ये 7 लेयर होती है इसमें, इतना पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि एजोर का लोड बैलेंसर इसमें से, इन सातों लेयर में से लेयर नंबर 4 पे काम करता है। लेयर नंबर 4 क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूजिंग टीसीपी एंड यूडीपी। मतलब टीसीपी और यूडीपी पे काम करता है। टीसीपी और यूडीपी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई लोड बैलेंसर जो काम करता है वो उसका इनबाउंड रूल के अंदर आप एक आईपी एड्रेस और कोलन कोड, ये लेवल का आप इसे इनबाउंड एड्रेस आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। टीसीपी यूडीपी मतलब और कुछ नहीं होता। टीसीपी मतलब ये कि भाई अपना जो आईपी एड्रेस कोलन पोर्ट ये वाले की, अगर इस आईपी एड्रेस और पोर्ट के थ्रू अगर आपको एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो आपका लोड बैलेंसर एक्सेस हेल्प कर पाएगा, और कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। इसमें इतना ही दम है, इससे इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि जो अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो मतलब लेयर 7 पे काम करते हैं, इसका एडवांस वर्जन है वो, इसका इसका एडवांस वर्जन ऑफ लोड बैलेंसर है, इसलिए ये चीज जानना जरूरी है। ये टीसीपी तो लिख देता हूँ, दैट इज इट वर्क्स ऑन टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल। देखो रटने का जरूरत ही नहीं है इसमें, टीसीपी यूडीपी याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसमें इतना याद होना चाहिए लेयर 4। इंटरव्यू में आपको लेयर 4 बोलना बहुत जरूरी है कि भाई एजोर का लोड बैलेंसर एक ऐसा लोड बैलेंसर है जो लेयर 4 पे काम करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लोड बैलेंसर पे, तो अगर आपने लेयर 4 नहीं बोला तो ऐसी बात कर देगा, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, लोड बैलेंसर पूछेगा तो सबसे पहले बोलना है आपको कि एजोर लोड बैलेंसर जो है वो लेयर 4 लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लेयर 4 लोड बैलेंसिंग। अगर ये नहीं बोला तो लोड बैलेंसर में उसके बाद कुछ भी बोलो उसको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वो सुनना ये चाहता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होता है ना, इंटरव्यू क्या सुनना चाहता है, तो सुनना ये चाहता है, लेकिन काम कैसे करता है वो हमें पता है, उसके अंदर अंदर उसके बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सुनना वो ये चाहता है मेन आपसे। बस ओके ठीक है, तो क्या आगे, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन इसके अंदर भी इससे काम तो सब हो रहा है, इससे अगर आप ध्यान से सोचोगे तो काम तो हमारे सब हो रहा था, काम में तो कोई दिक्कत नहीं था। काम में तो क्या दिक्कत है भाई, लोड बैलेंसिंग हो रहा है, बढ़िया मस्त आईपी एड्रेस डाल रहे थे, और हमने तो आईपी एड्रेस को क्या करा था, हमने आईपी एड्रेस को वो भी कन्वर्ट कर लिया था। आईपी एड्रेस से पहले हमने होस्टिंग भी बना लिया था, आपको याद होगा, डीएनएस रिकॉर्ड की एंट्री डाल के अपना होस्टिंग देर में अपना एक वो खरीद के अपना वो डाल के सब करके अपने वो भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत मजा आया था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मतलब नहीं चलेगा, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ दुख होगा ना, तभी तो एप्लीकेशन क्रिएट होगा ना। तो इसका दुख क्या है, ठीक है, तो इसमें ना दुख देखते हैं हम, प्रॉब्लम सब, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला दुख अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर, तो दुख क्या था कि भाई सबसे पहला दुख कि हर एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक पब्लिक आईपी नया लगाना पड़ेगा। कल हमने देखा था कि इसके अंदर एक पब्लिक आईपी के ऊपर हमारा क्या चल पा रहा था, एक पब्लिक आईपी के ऊपर हमारा ये चल पा रहा था, मतलब एक एप्लीकेशन चल पा रहा था। तो इसमें अगर आपको मल्टीपल चलाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल पब्लिक आईपी देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये एक दुख है, मतलब भाई देखो हम आज तक क्या करते आए हैं, अगर आप देखोगे अपना आर्किटेक्चर, पुराने आर्किटेक्चर में और इस आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग वाला आर्किटेक्चर में हमने फ्रंट एंड वीएम के ऊपर भी पब्लिक आईपी दिया था, बैक एंड वीएम के ऊपर भी पब्लिक आईपी दिया था, और सब जगह पब्लिक आईपी दिया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि मल्टीपल पब्लिक आईपी होना दुख है, हमको चाहिए ही नहीं। हम चाहते हैं भाई हमेशा एंट्री पॉइंट एक ही रहे, और उस एंट्री पॉइंट पे इतने सिक्योरिटी गार्ड बैठा देंगे कि साला कोई भी घुसेगा ना तो वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे 10 सिक्योरिटी गार्ड खड़े गन लेके, तो अगर कोई गलत आदमी आए तो उसको गोली से भून डालेंगे। तो इस कारण से हमने क्या बोला कि पब्लिक आईपी अगर हर जगह होंगे तो भाई इतने अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी गार्ड बैठाना मुश्किल है। तो हमेशा हमने देखा है, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस होना एक दुख है,
मतलब दुख है और अच्छी बात नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अच्छा अगर यहाँ पे एक ही लोड बैलेंसर के थ्रू अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस को लोड बैलेंस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आज तो हमने फ्रंट एंड व्यू को क्या था, तो एक लोड बैलेंसर से हो गया, लेकिन कल को अगर बैक एंड को भी करना है मुझे, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये बैकएंड को भी अगर मुझे लोड बैलेंस करना है इसी लोड बैलेंसर के थ्रू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, एक नया बैकएंड टूल तो बनाना ही पड़ेगा, चलो हेल्थ प्रोफ भी नया और लोड बैलेंसर तो बनाना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन नया बनाना पड़ेगा, उसके साथ ये दुख आएगा कि भाई मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस आपके लगेंगे, और मतलब वो एक गलत बात होगी। तो वहां जहाँ गलत बात हुई वहां हमने उसको ऐसा प्रॉब्लम निकला कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये एक जीवन का हमें दुख मिला। ठीक है, अगला दुख क्या है, हमने देखा कि यार मतलब इसमें तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है हमें, यार मतलब ये क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें और क्या दुख लग रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरा दुख जो, हाँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है यार, कल हमने देखा होगा ध्यान से, हमने क्या बनाया था, ढूंढू वाला एक वेबसाइट बनाया था ना, ढूंढू, तो वो तो बंद हो गया होगा, ऐसे उसको तो बंद कर दिया था, कल डिलीट कर दिया था, ढूंढू डॉट डेवॉप्स इनसाइडर्स डॉट ऑनलाइन। कल सबको याद होगा हमने एक यूआरएल चलाया था, लेकिन ये जो हमने यूआरएल चलाया था, इस यूआरएल पे एक दुख ये था कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखते तो ये जो चल रहा था नॉट सिक्योर पे चल रहा था, नॉट सिक्योर, कल हमने इस पर देखा नहीं था, लेकिन ये जो चल रहा था नॉट सिक्योर पे चल रहा था। इसका मतलब ये कि हमारे लोड बैलेंसर के अंदर HTTPS का सपोर्ट का प्रॉब्लम है, मतलब HTTPS के सपोर्ट का प्रॉब्लम है, मतलब SSL सर्टिफिकेट नामक जो चीज होती है नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम है, दुख है ना, कल हमने देखा, मतलब कल इसमें हमने देखा था कि भाई यहाँ पर नॉट सिक्योर आ रहा था, मतलब इसमें हमने बात नहीं करी थी, लेकिन वो नॉट सिक्योर यहाँ पे ऐसा आ रहा था, ढूंढू डॉट डेवॉप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट थी, वो नॉट सिक्योर दिखा रही थी, और उसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा था, इसलिए नॉट सिक्योर आते हैं। क्योंकि अगर आपने दूसरी वेबसाइट खोली है, ये वाली खोली अपने, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, और यहाँ पे कनेक्शन में सर्टिफिकेट इज वैलिड और सर्टिफिकेट डिटेल दिखाता है आपको कि सर्टिफिकेट किसका है। तो इसका मतलब ये कि भाई सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जगह ही नहीं है इसके पास। ठीक है, सर्टिफिकेट हम अपलोड ही नहीं कर सकते कोई, तो भाई ये एक बहुत बड़ा दुख, भाई ये नहीं नहीं, ये भी गलत है। तीसरा दुख क्या लग रहा है, मतलब कि मुझे सर अपन बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बैठाएंगे, अपन बात कर रहे हैं ना, भाई जो भी यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लोकेशन पे लाएंगे, जैसे कि लोड बैलेंसर पे लाए, सारी जितनी भी रिक्वेस्ट है, मतलब 5 लाख बिल्ली हो या 10 लाख बिल्ली हो, सारी बिल्ली किसके ऊपर कॉल करेगी, सारी बिल्ली कॉल करेगी हमारे लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी के ऊपर। तो पब्लिक आईपी के ऊपर जब वो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर जब कॉल कर रहे हैं, तो हमने क्या बात करी कि यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड मतलब, और बाप रे ये कौन सा गार्ड है भाई, ठीक है, हम यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाएंगे, ये वाला इस टाइप का, ठीक है ना, गार्ड का सर ये हम चाहते हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाए। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठाने का फीचर है वो इसमें है ही नहीं, इसके अंदर आपके पास ऐसा कोई फायरवॉल या ऐसा कोई ऐसी आग की दीवार या ऐसा कुछ भी चीज यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, जिसको यूज करके आप अपना लोड बैलेंसर के अंदर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक दुख है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पर देयर इज नो सपोर्ट फॉर फायर वॉल, ठीक है, आग की दीवार। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसी कोई आग की दीवार नहीं बना सकते कि भाई जिसके अंदर से सिर्फ काम के लोग आए और फालतू लोग ना आ पाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दुख है भाई, 3-4 प्रॉब्लम ये जो है, इन प्रॉब्लम को देखते देखते, ठीक है ना, एज्योर ने बोला कि भाई ये सब प्रॉब्लम है ना, मतलब ये सब जो ऐसे इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इस लेवल पे तो नहीं कर सकता। उसने बोला कि भाई एज्योर लोड बैलेंसर में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही थी, क्योंकि ये काम करता है लेयर 4 के ऊपर, और लेयर 4 पर कोई भी अगर चीज काम करती है तो वो ये सब चीजों का सॉल्यूशन दे ही नहीं सकती, वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ओएसआई मॉडल जो है ना, मतलब इसके बारे में देखो ज्यादा डीप में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ओएसआई मॉडल जो बनाया गया होगा ना, इसके अंदर मतलब क्या फिजिकल लेवल से तार वार जुड़ता होगा, मतलब कम्युनिकेशन का मॉडल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए मॉडल है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में ये 7 लेयर पे होते हुए डेटा पे जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे घर से ये जो वीडियो कॉल हम जो बात कर रहे हैं, मतलब ये जो हमारा मीटिंग चल रहा है, इसके अंदर से आप जो स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हो, ये मेरे घर से आपके घर तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये पहले मेरे अपने घर के इंटरनल नेटवर्क से इंटरनेट पे जा रहा है, फिर इंटरनेट से आपके घर के इंटरनल नेटवर्क में आ रहा है, फिर आपके लैपटॉप में आ रहा है। तो जो इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है ना,
कि इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है। मतलब पहले फिजिकल लेयर है, मतलब तार जुड़े, कहीं ना कहीं तार जुड़ा है अपने बीच में। अगर आप बात करोगे तो हम जितने भी लोग हैं, हम लोग किसी ना किसी एक फिजिकल तार के थ्रू जुड़े हुए हैं। मतलब तार तो लगेगा ना भाई, मतलब वो समुद्र के अंदर से आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, वो खंबे पे डला हुआ है, लेकिन तार से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब मेरा भी कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं तार से जुड़ा हुआ है, आप लोग का भी कनेक्शन तार से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके फिजिकली किसी न किसी तार से जुड़े हुए हैं, तो एक फिजिकल लेयर है। उसके बाद ये अलग अलग लेवल की लेयर्स होती है और एप्लीकेशन लेयर तक जाती है कि भाई मतलब एप्लीकेशन लेयर मतलब कि एप्लीकेशन लेवल तक डेटा कैसे पहुंचेगा, उसको ओएसआई मॉडल ने इतनी 7 लेयर में बांटा है। तो उसमें से जो बात करोगे लोड बैलेंसर है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट वाला कम्युनिकेशन, कि भाई आईपी एड्रेस और पोर्ट वाले कम्युनिकेशन पे ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है, तो बस वहीं तक इसको एक्सेस है, इसके बाद का समझ नहीं आता। लेकिन अगर इसके आगे की बात करें, फायरवॉल की बात करें, एचटीटीपीएस की बात करें, ये जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ होती है, ये वाली होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर पे। क्योंकि भाई अगर सोचो, ये imperva.com जो वेबसाइट इन लोगों ने बनाई है, तो ये एक एप्लीकेशन है, और इसके एप्लीकेशन के ऊपर ही अगर ऐसा लगाओ, मान लो, मतलब ऐसा बहुत बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मान लो कि भाई एक एप्लीकेशन चल रही है, अब इस एप्लीकेशन के ऊपर इन लोगों ने ये एसएन सर्टिफिकेट लगाया, तो भाई ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हो गया। तो मतलब इसको ऐसा मान लो कि भाई ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है। तो भाई ये युग तो क्या भाई जीवन में आ गया इनके साथ कि इसमें कर नहीं सकते। तो आप लोग को भाई ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? जैसे थोड़ा सा ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक बार अमन सर एक बार जाना उस पे। तो भाई इसको याद करने के लिए एक मैम थे हम लोग की, अंजलि प्रताप सिंह। तो और इसमें देखो टंडन, टंडप टंडप, तो उनका नाम है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसको याद करने के लिए एपीएस टंडप करके नाम रख दिए थे, एपीएस अंजलि प्रताप सिंह टीएनडीपी टंडप। तो उनका नाम ही था अंजलि प्रताप सिंह और टीएनडीपी टंडप, टंडप नाम रख लो। एपीएस टंडप, एपीएस टंडप, ए फॉर एप्लीकेशन लेयर, पी फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, एस फॉर सेशन लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, एन फॉर नेटवर्क लेयर। तो उसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे ना नाम एपीएस, एपीएस तो सबको याद हो जाएगा भाई। टंडन की जगह पे टंडप याद कर लो, टंडप, टंडन तो याद ही रहता है। एपीएस टंडन किसी का नाम हो सकता है ना, एपीएस टंडन, तो उसकी जगह टंडप याद कर लो, टीएनडीपी, टीएनडीपी। कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फेंकने के लिए ठीक है, कोई पूछेगा तो भाई आप बोल सकते हो लोड बैलेंसर में कि भाई इन 7 लेयर में लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये लोड बैलेंसर चलेगा। मतलब कोई पूछ दिया, ऐसे ना पूछेगा, कोई नहीं पूछता है। एक आध बेवकूफी इंसान होगा जो एडमिन वाला बहुत डीपली, वो पूछेगा अच्छा लेयर्स कितने होते हैं उसका नाम बताओ। तो उसके लिए आपको दिमाग में रख लो, ऐसा बोलना है कि आउट ऑफ 7 लेयर्स लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल, at layer 4 transport layer load balancer is running and application gateway runs at application layer at layer 7। तो ऐसा करके बोल सकते हो, लिखना है तो लिख लो, ये नहीं लिखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइम पास है, मतलब रख भी सकते हो नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना इसका फिटना कोड बता सकते हो? क्या हो गया सर मैं इसका कोड बता दूं? क्या? सर इसका कोड मैं बताऊं याद करने की ट्रिक सर? पहले भाई हाथ उठाना होता है भाई, ऐसे मत किया करो। सॉरी सर सर। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, अभी देते हैं तुम्हारा कोड, कोड कुछ देर में देते हैं, टाइम बताने के बाद बताना फिर। तो एपीएस स्टैंड अप हो गया भाई, ठीक है, तो इससे दिमाग में आप लोग रख सकते हो। अगर कोई और भी कोड है तो उससे भी रख लो, हम ऐसा नहीं बोल रहे ही, और भी, अब नहीं भी रखो तो चलेगा। इसके बाद आता है कि भाई लोड बैलेंसर का क्या दुख है। तो पहला सोचो कि अच्छा सर पहला एप्लीकेशन हम चला रहे थे, बीएम पे रखा हुआ था एप्लीकेशन एनजीनिक्स के अंदर में, अब अमन सर ने बोला एक लोड बैलेंसर ठोक दिया अमन सर, आईपी उसमें फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में लगाए। तो एक फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन लगा, एक साइट चला रहे हैं तो उसके लिए एक फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन लगा, ओके ओके, उससे आया ट्रैफिक और बैकएंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सर दूसरा साइट चलाए तो दूसरा सेट लगेगा फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगर का? जी हाँ, दूसरा पब्लिक आईपी उसमें अटैच होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो भाई इतने सारे पब्लिक आईपी अगर लगेंगे तो भाई कितना कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? हाँ जी बढ़ेगा। और वो अच्छा तरीका भी नहीं है इतना पब्लिक आईपी, और तरीका भी अच्छा है लेकिन कॉस्ट कितना लगेगा ना भाई पब्लिक आईपी का, एक दुख था। तो अच्छा सर इसका सॉल्यूशन, एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है, राउट बेस्ड राउट पाथ बेस्ड पाथ बताता है कि भाई इस पे आने के बाद ना ऐसे चले जाओ, इसमें इस पब्लिक आईपी कह रहे हो ऐसे चले जाओ, उस एप्लीकेशन के पास जाना ऐसे चले जाओ, यहाँ से आने के बाद ऐसे चले जाओ। मतलब वो रास्ता बताता है, मतलब पास्ट बेस्ड राउटिंग या वेब बेस्ड राउटिंग, मशीन्स पे, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट जैसे चलता है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो उसका रास्ता बताया था एप्लीकेशन गेटवे। तो सबसे बड़ा अंतर ये है भाई, सबसे बड़ा अंतर लेयर 4 और लेयर 7। ठीक है, पढ़ने के पहले अंतर देख ही लेते हैं, लेयर 4 लेयर 7 पहला हो गया।
दूसरा अंतर कि भाई उस पे इतने सारे पब्लिक आईपी आएंगे जो अमन सर ने लिखे हैं कि मल्टीपल फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, और इस प्रॉब्लम को एप्लीकेशन गेटवे सॉल्व कर देगा। वहां पे मल्टीपल नहीं बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक आईपी बना के हम लोग पाथ को राउट कर करके सारा काम वेबसाइट्स मल्टीपल चला सकते हैं। तो भाई दूसरा मतलब कॉस्ट बचा, भाई कॉस्ट बचा, सबसे बड़ी और क्या चाहिए जीवन में, कॉस्ट बचने से बड़ा कुछ है ही नहीं, और प्लस पब्लिक आईपी भी कम ही हुआ, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम भाई कि जो लिख रहे हैं कि भाई इसमें सिक्योरिटी इश्यूज जैसे एसएसएल और टीएलएस वगैरह, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा, वहां पे एप्लीकेशन गेटवे में बहुत अच्छे से होगा। चौथा प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी ना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स नहीं दिया जाता है। एप्लीकेशन गेटवे में जाओगे ना, बहुत सारे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह इंजेक्शन के लिए बैफ वगैरह सर्विस होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन गेटवे में। बैफ वगैरह जो फायर वाला मंसर बता रहे थे, वो सारा फीचर आपको एप्लीकेशन गेटवे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलेगा फीचर। ये भी एक दुख था, जो फायरवॉल जो लिखा है ना कि आग की दीवार, ये नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा भाई। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण मतलब एप्लीकेशन का अवेयरनेस कम था, एप्लीकेशन वेबसाइट्स अगर मल्टीपल चलेंगे, मल्टीपल पब्लिक आईपी, कितना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के लिए जहां तुम 10-10 साइट चला रहे हो, 15-15 साइट चला रहे हो, छोटा छोटा इधर उधर चला रहे हो, उस पर राउट नहीं कर पाएगा, ये पागल हो जाएगा लोड बैलेंसर। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन या इन्वायरमेंट के लिए कभी रिकमेंडेशन लोड बैलेंसर नहीं होता है। छोटा इन्वायरमेंट, छोटा सा प्लेटफॉर्म के लिए, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन के लिए लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स जो सेटअप है, लैंडिंग जोन है, बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे हो, उसके लिए कभी भी हम लोड बैलेंसर नहीं यूज करते हैं। हमेशा हम लोग एप्लीकेशन गेटवे यूज करते हैं, क्योंकि पाथ बेस्ड राउटिंग, वेब बेस्ड राउटिंग पे फोकस करता है, सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा देता है, कॉस्ट कंपैरेटिवली इससे कम लगेगा। नो डाउट यहाँ पे अगर मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए होस्ट करोगे मल्टीपल आईपी, तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, बंदे ज्यादा लगाना पड़ेंगे। अगर तुम लोड बैलेंसर लगाते हो, तुमको सिक्योरिटी के बंदे रखने पड़ेंगे जो सिक्योर करे एंट्री पॉइंट को, लेकिन एप्लीकेशन गेटवे के उसमें सारा सिक्योरिटी एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करता है, बैप वगैरह इनेबल कर देता है, और हम लोग अभी देखेंगे और डिटेल में क्या क्या करता है। तो भाई सबको समझ में आया ना कम से कम लिमिटेशंस क्या है लोड बैलेंसर का, कि भाई ये वेब बेस्ड राउटिंग नहीं कर पाता है, और आईपी बहुत सारे हो जाएंगे, कॉस्ट बढ़ेगा, सिक्योरिटी लिमिटेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट के लिए सूट नहीं है, और कॉस्ट इसमें भाई ज्यादा लगेगा मेंटेनेंस करके, और अलग अलग टीम मेंबर्स भी लगेंगे। अगर इसमें तुम्हारा सिक्योरिटी वगैरह नहीं है तो सिक्योरिटी टीम रखो, ये रखो। लोड बैलेंसर लगाने के बाद बेसिकली टेस्टिंग या छोटे छोटे इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है। भाई सबको नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है, पूरा बढ़िया से लोड बैलेंसर बोल दोगे इंटरव्यू में, 4 लेयर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड पुल, हेल्थ प्रॉब, भाई कुछ नहीं, याद रखो जो मैनेजर वाला कहानी बनाया ना, याद रखो, पूरा मैनेजर कहानी से लोड बैलेंसर याद रहेगा, पूरा कंपोनेंट उसका बढ़िया। तो ठीक है मन सर, बढ़ते आगे अपन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर हम, और अब इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर। तो एक काम करता हूँ, इसी डायग्राम को मैं कॉपी मारता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब इस डायग्राम में हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या लगाया था, लोड बैलेंसर को लगाया था। अब यहाँ पर मैं लोड बैलेंसर को बदल के कर देता हूँ एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे का फोटो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एप्लीकेशन का एक गेटवे लगा दिया। ठीक है, अब जितने भी यूजर्स आएंगे वो किस पाएंगे भाई, देखो एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर अगर दोनों की बात करें तो दोनों क्या है, दोनों भाई भाई हैं। मतलब दोनों मतलब क्या है तो लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन, मतलब इसमें कुछ अलग तो है नहीं, बस ये एक्स्ट्रा फीचर देता है, ये लेयर 7 पे काम करता है, ये करता है वो करता है, बस बाकी है तो सब कुछ सेम चीज। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो चीज है एप्लीकेशन गेटवे, इस पे सबसे पहली जो बात होनी चाहिए इसके अंदर, अगर कोई पूछता है कि एप्लीकेशन गेटवे क्या है, तो आपको बोलना लेयर 7 का लोड बैलेंसर बैलेंसर है। ठीक है, लेयर 7 लोड बैलेंसर ये है। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज अगर आपने बोल दी है और इतना अगर आपको याद है, तो इसके बाद ज्यादा दिमाग को लोड लेना ही नहीं है। इसके बाद हम सबको पता है कि भाई लोड बैलेंसर दुनिया का कोई भी हो, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लोड बैलेंसर कोई भी होगा उसके ऊपर अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप किसी भी लोड बैलेंसर के ऊपर लगाओगे तो उसके अंदर से क्या निकल के आता है, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते किसी लोड बैलेंसर के ऊपर तो वो क्या 4 चीजें होती है जो निकल के आती है। ऐसे 4 डब्बे निकलते हैं, घर में बात किए थे। बोलो बोलो भाई, कौन बोलेगा, हैंड रेस करो किसको याद है। अभी थोड़ी देर पहले अभी आशीष सर ने फिर से बताए हैं।
फ्रंट एंड आईपी आता है और सुजीत पूल सुजीत रुको ना, रुको। आपको तो पता है, जिनको नहीं पता उनसे पूछते ना। अच्छा तो चलो, जिनको पता है वही बता दो, कोई नहीं ज्यादा समय। महेश जी आप बताओ। सर सबसे पहले फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट बैकएंड टूल आएगा। बैकएंड टूल आएगा, बहुत ही बढ़िया। सर नेक्स्ट आएगा हेल्थ प्रोब। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे हेल्थ प्रो भी लगाते हैं, बहुत जबरदस्त। और सर अगला सर लोड बैलेंसिंग रूल आएगा। लोड बैलेंसिंग रूल्स आएगा। जब भाई ताली ठोको भाई गिरी के लिए। भाई गिरी तुम तो यार आज गिरा दिया हम लोग। सर बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। जबरदस्त। दिल दो आप, दिल। हमारे लो भाई, दिल लो पकड़ लो। पकड़ लो भाई, पकड़ लो, उड़ के निकल जाएगा। पकड़ लिया सर। पकड़ लिया। बढ़िया। ज्यादा मत पकड़ना भाई, घर बर्बाद करने आओ क्या तुम। चलो ठीक है भाई, बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी हम लोगों ने क्या बोला कि भाई कोई भी लोड बैलेंसर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, ये चार चीजें निकल के आएगी। ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन गेटवे भी लोड बैलेंसर है, मतलब ये कोई अलग तो है नहीं ना, ये भी लेयर 7 का लोड बैलेंसर है, बस है तो सारा लोड बैलेंसर एक्स्ट्रा फीचर के साथ। तो इसके अंदर से भी ये चीज निकल के आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे की, तो भाई देखो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, वही होता है, सबको पता है। ये एक आईपी एड्रेस का असाइनमेंट होता है, इसका एक नाम होता है। ठीक है, मतलब कि इसका एक नाम दे देंगे हम, फ्रंट एंड IP1। और इसके ऊपर हम एक आईपी एक्सटेंड कर देते हैं। भाई कुछ नहीं भाई, फ्रंट एंड पे आईपी है, मतलब कि जो भी लोड आएगा वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर आएगा। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जितना भी लोड होगा वो कहाँ जाएगा, इसके बाद जितना भी लोड होता है उसको हम लेके जाते हैं बैकएंड पूल पे। तो बैकएंड पूल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। बैकएंड पूल कॉपी मारते हैं। ठीक है, बैकएंड पूल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हमारा रहता है भाई। उसके अंदर 2 VMs का डिटेल दे देते हो आप, और आपका बैकएंड पूल कुछ नहीं, टीम जैसा काम करता है। हमने कल बात किया था, बैकएंड पूल टीम जैसा काम करता है। तो वही सेम बैकएंड पूल आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हेल्थ प्रोब की बात करें तो भाई हेल्थ प्रोब भी क्या वैसा के वैसे प्रोब होता है भाई। पोर्ट नंबर आपको उसको देते हो भाई, कौन से पोर्ट पे चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक या एक से ज्यादा प्रोब बना सकते हैं, जो सेम लोड बैलेंसर में होता था, सब कुछ सेम है, फ्रंट एंड प्रोब। ठीक है, तो अब आप पूछोगे क्या मतलब सर, अब इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जब ये सब चीजें सेम ही है तो डिफरेंस है कहाँ। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि भाई जो लोड बैलेंसिंग रूल्स होते हैं, जो भाई लोड बैलेंसिंग रूल्स होते हैं, ये अलग टाइप से कॉन्फ़िगर होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर अलग टाइप से होते थे, मतलब इसके अंदर लोड बैलेंसिंग रूल्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाई कि क्या होता है इसके अंदर। जो एप्लीकेशन गेटवे होता है वो आपको URL बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी लोड बैलेंसर के ऊपर, यहाँ पर ये वाला इस जगह पर ये क्या करता है आपको, IP:पोर्ट बेस्ड राउटिंग। मतलब TCP UDP पोर्टल मतलब प्रोटोकॉल वाली राउटिंग करता है, मतलब IP:पोर्ट बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन गेटवे है वो इतना स्मार्ट है, उसको URL बोल लो या होस्ट बेस्ड बोल लो, ये दोनों तरीके आपको, होस्ट बेस्ड बोल सकते हैं ना, होस्ट कल अपन ने बात की थी ना, वो ढूंढू.devops.insider.online, तो वो क्या था, होस्ट था। तो वो होस्ट बेस्ड राउटिंग आपको प्रोवाइड करता है सिंगल आईपी के थ्रू। ठीक है, और एक और चीज करता है भाई, पाथ बेस्ड भी करता है, लेकिन इतना कोई इसको यूज नहीं करता। लेकिन मेजरली जो यूज होता है, लिख देता हूँ लिखने के लिए, लेकिन जो यूज करने वाली चीज है वो क्या होती है भाई, होस्ट बेस्ड राउटिंग आपको ये एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब ये जो राउटिंग वाला पार्ट होता है, कल हमने देखा था कि भाई जो राउटिंग वाला पार्ट जो कॉन्फ़िगर करते हैं हम, जो इनबाउंड रूल के अंदर सेट करते थे, आपको याद होगा कल हमने बात करी थी कि लोड बैलेंसर का जो इनबाउंड रूल था, तो इनबाउंड लोड बैलेंसिंग रूल जो हमने सेटअप किया था उसके अंदर ही हमने डिफाइन किया था कि कौन से आईपी पे ट्रैफिक आएगा, कौन से इनबाउंड पोर्ट पर आएगा, और कौन से बैकएंड पोर्ट के ऊपर जाएगा, और कौन से बैकएंड पूल पर जाएगा, और कौन सा प्रोब यूज होगा। ये सब कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किया था हमने, इनबाउंड लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर कल हमने कॉन्फ़िगर किया था। बराबर, तो वैसा ही इसके अंदर भी होता है लोड बैलेंसिंग रूल, लेकिन बस इसमें इतना सा डिफरेंस हो जाता है, जहां पर ये भी सब कॉपी करते हो, तो डिफरेंस रखते ही नहीं है, हम पूरा कॉपी मारेंगे। देखो इसके अंदर भी रूल इसी प्रकार का दिखेगा, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाएगा कि यहाँ पर जो आप आईपी देते थे ना, यहाँ आईपी तो आप दोगे, इस आईपी के ऊपर एक और लेयर यहाँ पे चढ़ जाती है, और वो लेयर होती है आपकी होस्ट नेम, इसकी होस्ट नेम की। यहाँ पर ही आपने बता दिया इसको, ढूंढू.devops.insiders.online
ऑनलाइन, ठीक है, ढूंढू.devops standards.online। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाती है आपके आईपी एड्रेस के पहले। वो लेयर क्या करती है, आपको एक होस्ट नेम प्रोवाइड करने का एक्सेस देती है। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर मुझे एक और एप्लीकेशन को इसी लोड मतलब इसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर एक्सपोज करना है या लोड बैलेंस करवाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं होता यार, ये सब कुछ कॉपी करना हालत खराब हो जाती है, करने ही देते हैं तो। ठीक है, कर लिया। तो अब क्या होगा, अब हमारे लिए बड़ा सिंपल सा है कि भाई लास्ट टाइम जहां पे हम लोगों को आईपी एड्रेस ही बदलना पड़ता था, एक फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन नया बनाना पड़ रहा था, अब हम सेम फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके ढूंढू की जगह पर यहाँ पर हम netflix.devops.online भी चला सकते हैं। और बैकएंड पूल के अंदर हमने ऊपर जो अपना फ्रंट एंड वीएम का पूल दिया था, यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स का पूल दे देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आया, एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि भाई लोड बैलेंसिंग रूल जो होते हैं, इसके जो लोड बैलेंसिंग रूल होते हैं उसके अंदर एक और लेयर आ जाता है अपना, जहां पर आप होस्ट नेम को डिफाइन करते हो, और इसी लेयर को हम बोलते हैं लिसनर्स। ठीक है, इसी को हम लोग इसकी भाषा में, अगर एप्लीकेशन गेटवे की भाषा में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिसनर्स, लिसनर्स। ठीक है ना, ये जो ऊपर जो लेयर चढ़ा है ना, इसका इसका इन लोगों ने एक नाम दिया है, उसको हम बोल देते हैं लिसनर्स, जो लिसन कर रहे हैं, LISTENERS। ठीक है, लिसनर्स। कहने का मतलब ये होता है कि भाई आपका आईपी एड्रेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर इसने एक लिसनर लगा दिया कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर अगर इस वाले यूआरएल पे कोई करता है तो इस वाले यूआरएल पे क्या लिसन कर रहा है, वो इस पूल के लिए लिसन कर रहा है। अगर इस वाले यूआरएल के लिए आप डाल दोगे तो वो इस वाले पूल के लिए लिसन कर रहा है, और इस वाले प्रोब भी अलग चेंज कर देगा। ठीक है, तो मतलब लिसनर नाम का एक उन्होंने नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करा। इसको याद रखो नहीं रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों ने बस आईपी के ऊपर एक नया लेयर चढ़ा दिया है, और लिसनर्स नाम का, उसको लिसनर नाम दे दिया उस लेयर को, और लिसनर हम सेट करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत कि भाई कैसे इन लोगों ने दिमाग लगाया होगा, क्या किया होगा, क्यों हुआ, क्या हुआ? अच्छा सर, डाउट आ गया। हाँ रतन, पहले आप बताओ। सर अगर आईपी डालेंगे डायरेक्ट तो फिर वो किधर जाएगा? आईपी अगर डालोगे, देखो जो आप लोड बैलेंसर से करते थे वो तो काम हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे होस्ट नेम नहीं प्रोवाइड करते उसको। ठीक है, तो आपका आईपी एड्रेस और पोर्ट बेस्ड राउटिंग चलेगा चलेगा, अब देखेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन पे जब करेंगे ना देखोगे। लेकिन आपके ऊपर एक यहाँ पे ऑप्शन है एक्स्ट्रा, जहाँ पे आप होस्ट नेम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं सर, मतलब अगर सिर्फ आईपी डाल के मैं सिंगल आईपी डालूंगा तो वो कैसे जाएगा? दूसरी साइड पे जाना हो, दो साइड होगी ना उसके लिए सेम आईपी पे। नहीं तो आपने उसके ऊपर एक लेयर दिया ना, अगर आप आईपी तो एक है, लेकिन अगर आप ये वाला नेटफ्लिक्स खोलोगे आपके ब्राउजर में, नहीं अगर सर, आप ब्राउजर, मैं netflix.com मतलब netflix.devops.online ऑनलाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे आईपी लिख रहा हूँ, तब वो कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पे? तो वो तो खुलेगा नहीं ना। अगर आप डायरेक्टली ब्राउजर में आईपी खोलोगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ठीक। आप लॉजिकल है ना, सोचो अगर सिर्फ आप आईपी दे रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं ब्राउजर में चलना, क्योंकि वो तो उसको समझ नहीं आता ना। एप्लीकेशन गेटवे पे जो लिसनर लगा है, जो सुन रहा है, वो किस पे सुन रहा है, इस दोनों चीजों पे सुन रहा है। तो अगर इन दोनों रिक्वेस्ट के थ्रू अगर कॉल नहीं आएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, आईपी एड्रेस ये नहीं समझेगा। समझे? अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, रुको इसमें सर एक चीज क्वेरी शायद रतन की ऐसी है कि ये यूआरएल बेस्ड है, वो पॉइंट अभी आगे आप जो बताएंगे कि यूआरएल पकड़ के बैकएंड पुल पकड़ेगा। रतन भाई, अगर आपका क्वेरी हम करेक्ट। सही सोच रहे हैं। अभी अभी आप लोग को डाउट हाँ, पूछना नहीं है, अरे अरे अरे, क्या कर रहे रुक हैं जाओ पाप रुक जाओ, कर रहे हैं? अभी डाउट नहीं पूछना है, अभी तो हम लोग बनाए नहीं है। अभी कॉन्फ़िगर करते हैं, रुको ना, अभी आपके सब डाउट खत्म अभी हो सब लोग हाथ नीचे कर लो भाई, अभी तो डाउट ही नहीं आना चाहिए क्योंकि बता ही नहीं रहे। अभी तो बस अमन सर ये बताए हैं भाई, अमन सर कुछ बताए नहीं। अभी अभी बताया कि लिसनर एक नया चीज में आ गया, बाकी सब कुछ तो वही है। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, बैक एंड पूल है, आपका जो जो वहां पे चीजें थी सारी सारी तो वही है। बट बस यहाँ पे लिसनर का क्या काम है, लिसनर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउट कैसे करेंगे, रूल्स वगैरह वो सब कुछ बताएंगे हम लोग डिटेल में, कि बस ये समझो। अभी यहाँ तक थ्योरी सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो भाई, क्योंकि लैब करेंगे वहां पे 100% हो जाए। थ्योरी अगर सबको समझ में आ रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखो, अमन सर ने कुछ नहीं बताया है। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हिट करेगा, बैक एंड पूल सेम, हेल्प सब कुछ सेम, बस लिसनर एक आपको ऐड किया है, लिसनर ऐड किया है भाई। लिसनर नाम से ही पता चल रहा है, लिसनर लिसनर भाई नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई लिसनर क्या करेगा कि भाई कैसे एप्लीकेशन गेटवे को सुनेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा ना उसको कैसे सुनेगा वो, है ना, कि भाई जो भी ट्रैफिक आया कैसे उसको सुनेगा और कैसे कन्फिगर मतलब उसका कैसे सेट करेगा, सुनने के बाद क्या करेगा, कहाँ भेजेगा।
इसके बारे में बहुत बात करेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, कंपोनेंट, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, हेल्थ प्रॉब, लिसनर, लोड बैलेंसिंग रूल। और यहाँ पे जो आईपी था वो तो भाई होस्ट बेस्ड आ जाएगा ना उसका, dondu.devops.insider.online, तो उस पे जाके वो करेगा। लेकिन ये रूल भी नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, हम लोग अभी फिर से वहां पे करवाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पोर्टल में जब देखेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा, तो अभी समझ टेंशन में मत आएगा। लो। हाँ मंसल बढ़ता है। ठीक है चलो, तो अब आगे चलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं भाई, कल वाला सेटअप फिर से बना लेते हैं। तो रुको, मैं शायद ने बना के रखा है। तो कल वाला जो सेटअप था, मैंने कुछ नहीं करा भाई। वो कल वाला सेटअप पता है सबको क्या था, कि हमारे पास 2 वीएम चाहिए थी हमें, फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2। तो उसको मैंने क्या करा हुआ है, उसको मैंने टेराफॉर्म का अप्लाई कमांड चला के फिर से अप्लाई कर दिया है थोड़ी देर पहले ही। तो अप्लाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लास चालू हो तो उसमें मैंने कर दिया था अप्लाई। 10 रिसोर्सेस मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है। और अगर अब मैं पोर्टल में जाता हूँ और जाके वीएम में देखता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2 वापस से हमारी डिप्लॉय हो गई है। ये प्रमोद जी ने बनाई हुई है, उनके अलग वीएम से। लेकिन हमें जो देखना है वो ये वाली है। ठीक है, फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2, ये वाली वीएम्स हम लोगों ने अभी जस्ट टेराफॉर्म से थोड़ी देर पहले बनाई है। ठीक है, इसके अंदर है, आपको पता होगा इसके अंदर क्या डाला हुआ है। इसके अंदर स्क्रिप्ट हमने चला रखा है जो कि एनजिनिक्स को इंस्टॉल करता है। तो एनजिनिक्स हमें इंस्टॉल मिलेगा, जैसे कल मिला था, आज भी हमें इन दोनों वीएम के अंदर एक एनजिनिक्स वाला सर्वर इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्री रिक्विजिट था और ये हमारा कंप्लीटेड है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चल के हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन गेटवे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे बनाना है तो सर्च कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे सर्च करते हैं। अब एप्लीकेशन गेटवे सर्च किया तो वही वापस उसने उसी पेज पे लाके पटक दिया, लोड बैलेंसिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर। तो कल हमने क्या किया था, लोड बैलेंसर में जाके हमने क्रिएट बटन दबाया था। ओहो अच्छा, ये तो प्रमोद जी वाला है। ठीक है, देखो कल हमने यहाँ पे जाके इस टाइप का एक लोड बैलेंसर बनाया था और इसको कॉन्फ़िगर किया था, जो कि लेयर 4 पे काम करता है। आज हम लोग एप्लीकेशन गेटवे के अंदर जा रहे हैं और इस पे क्रिएट बटन दबा रहे हैं, और ये लेयर 7 वाला है। इससे अच्छा कहीं पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इससे अच्छा तो होता ही नहीं है। मतलब इससे अच्छा लोड बैलेंसर अभी आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब दूसरे क्लाउड में नहीं, दूसरे क्लाउड में भी होगा, लेकिन उसमें भी जो लेयर 7 वाला होता है वो बेस्ट होता है। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्लाउड तो क्या भाई वही है ना। मतलब ये बढ़िया है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करने में बेस्ट है। महंगा भी होता है लेकिन बढ़िया है। चलो भाई आगे चलते हैं, इसको कॉन्फ़िगर मारते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल्स नॉर्मल से बात है भाई, इसके अंदर क्या डालते हैं, अपना रिसोर्स ग्रुप सेट कर देते हैं। कर देता हूँ फटाफट, जल्दी कर दिया। एप्लीकेशन गेटवे का नाम, एप्लीकेशन गेटवे का नाम रख देते हैं ऐप गेटवे हाइफन डेवॉप्स इनसाइडर्स। ठीक है, मतलब लगना चाहिए ना भाई, मतलब बढ़िया ऐप गेटवे लगा दिया नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, और हाइफन लगा के डेवॉप्स इनसाइडर, या जो भी देना दे सकते हो, या इसको आप देना चाहो तो फ्रंट एंड ये भी दे सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन गेटवे एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके एक ही एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स आप होस्ट करते हो, तो उसको एक जेनरिक नेम दिया जाता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता है। तो इस नेमिंग कन्वेंशन हमने ऐसा रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई वेस्ट यूरोप। तो वेस्ट यूरोप में ही हमें ना हमारी वीएम्स एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमारी जितनी भी वीएम्स हमने बनाई है, कहाँ बनाई है, वेस्ट यूरोप में बनाई है। तो इसको भी वेस्ट यूरोप में बना देते हैं। ठीक है, वेस्ट यूरोप बनाते हैं, बढ़िया। टीयर, टीयर तो भाई वही, मतलब एसक्यू टीयर की भाई मतलब क्या होगा, मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ कैसा क्या रहेगा। स्टैंडर्ड V2 है, वेब है। तो वेब ऐप की भी बात करेंगे। वेब ऐप कुछ नहीं है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसका जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म का नाम है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, तो अभी हम लोग वेब पे नहीं बनाते, हम नॉर्मल वाला एप्लीकेशन गेटवे बनाते हैं। लेकिन इसी एप्लीकेशन गेटवे के अंदर फीचर होता है वेब वाला, जिसके अंदर आप एक फायरवॉल, आग की दीवार खड़ी कर सकते हो इसी लोकेशन पे। और इसे फीचर देखो सामने दिखते जा रहे हैं हमें, बढ़िया। ऑटो स्केलिंग, अच्छा, मिनिमम इंस्टेंस काउंट, मैक्सिमम इंस्टेंस, अच्छा क्या होता है ये, क्या है ये सब। Additional reserved capacity which is maintained respective to zero signifies purely auto scaling gateway with no addition। अच्छा, मतलब कि सर अगर बात करें कि मतलब ये जो एप्लीकेशन गेटवे है ये भी तो एक सर्विस है। मतलब इसके अंदर भी तो कोई ना कोई, मतलब कंप्यूटर काम कर रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, मतलब इसका भी तो कोई लिमिट होगा कि आज 5 लाख बिल्ली आ रही है, कल को अगर यहाँ पर इस एप्लीकेशन गेटवे पे 10 लाख बिल्ली होगी। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन गेटवे पे ही 10 लाख बिल्ली हो गई तो एप्लीकेशन गेटवे ही मर गया। तो एप्लीकेशन गेटवे को नहीं मरने देने के लिए इन लोगों ने क्या करा है कि एप्लीकेशन गेटवे को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इसको स्केल कर सकते हो। भाई इसके अंदर आप इंस्टेंस काउंट और मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट बढ़ा सकते हो। इसके बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो भाई डॉक्यूमेंट में आपको सब मिल जाएगा कि कितना इंस्टेंस काउंट रखने पे क्या होगा, कितना इंस्टेंस काउंट रखने पे क्या होगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है ना भाई, हम इसकी ऑटो स्केलिंग को इनेबल कर देते हैं। हमेशा मेजरली जब एप्लीकेशन गेटवे हम बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग इसकी इनेबल कर देते हैं। तो क्या होगा, आप 5 लाख बिल्ली लाओ, 10 लाख बिल्ली लाओ, 50 लाख बिल्ली लाओ, 100 लाख बिल्ली लाओ,
कि 1 करोड़ लाओ 10 करोड़ लाओ, जितनी बिल्ली लाओगे, ये अकेला एप्लीकेशन गेटवे इतना पावरफुल रिसोर्स है कि भाई ये कुछ भी कर देगा। मतलब है ना, कितने भी यूजर्स को कैटर कर लेगा, इसके अंदर कोई मतलब इसको फटने का डर ही नहीं है। इतना खतरनाक चीज है। मतलब ये एप्लीकेशन गेटवे ऐसा है कि खुद ही अपने आप की अपनी क्षमता बढ़ाते जाएगा। अपनी क्षमता बढ़ा कैसे बढ़ाएगा? आपने उसके ऑटो स्केलिंग इनेबल करिए तो इसके अंदर जो क्षमता है, जो इंस्टेंस काउंट है, वो ऑटोमेटिकली क्षमता बढ़ा लेगा और काम कर लेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0 सिग्निफाइज प्योरली ऑटो स्केलिंग एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, बढ़िया। कम होगा तो कम भी कर लेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा भी लेगा। पूरा ऑटो स्केलिंग का मतलब ये। आगे देखते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा 3 जोन में बनेगा। इसका मतलब कि अच्छा ऑटो मतलब देखो, अब अगर देखोगे थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो एजोर का कोई भी रिसोर्स उठा के लाओ, ठीक है, एजोर का कोई भी रिसोर्स अगर आप उठा के लाओगे, जैसे आपने एप्लीकेशन गेटवे उठाया, तो एप्लीकेशन गेटवे के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 4 चीजें तो होती है, लेकिन एप्लीकेशन गेटवे के अंदर भी अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे चल क्या रहा है? यहाँ पर है ना, चल सिर्फ और सिर्फ एजोर की वीएम्स रही है। एजोर की वीएम होगी 1 2 3 4, ये 4 या 10 जो भी वीएम होगी, इनने एजोर एप्लीकेशन गेटवे को इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है कि भाई ये जो 4-5 वीएम है वो इंटरनली चल रही है, आपको उसका मतलब नहीं है, उसका मेंटेनेंस आपको करना नहीं है। लेकिन ये 4 वीएम 5 वीएम मिला के आपका एप्लीकेशन गेटवे बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई यहाँ पर बोल रहा है अवेलेबिलिटी जोन, तो अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ये कि भाई इंटरनल जो भी कंप्यूट पावर मतलब जो वर्चुअल मशीन है, जो कंप्यूटर अंदर चलेगा, वो कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बांटना है उसकी बात पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मतलब कोई भी सर्विस उठाओ, जैसे आपने बैस्टन उठाया, यहाँ पे आपने बैस्टन की बात करी, बैस्टन, ठीक है, एजोर बैस्टन। ठीक है, जब हमने बैस्टन की बात करी तो बैस्टन जो सर्विस थी, बैस्टन सर्विस के अंदर भी आपने देखा होगा इंस्टेंस काउंट पूछता है हमसे, इंस्टेंस काउंट। तो मतलब कोई भी सर्विस हो, अब देखो उसने नाम तो उसको बैस्टन दे दिया, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर तो कंप्यूट पावर लगेगी, और कंप्यूट पावर कहाँ से आएगी? आपको कोई ना कोई कंप्यूटर बनाना से आएगी। कंप्यूटर मतलब क्या? वर्चुअल मशीन। तो जहां भी आपके पास कोई सर्विस आती है, उसके अंदर आपको हमेशा मान के चलना है कि कोई ना कोई कंप्यूटर बनेगा, उस कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलेगा, मतलब एप्लीकेशन गेटवे इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ये चीज समझ लो कि एप्लीकेशन गेटवे इज प्योरली अ सॉफ्टवेयर। लोड बैलेंसर जो था, लेयर 4 पे चलने वाला जो लोड बैलेंसर था अपना ऊपर, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक हार्डवेयर है, इसको समझो कि भाई ये एक हार्डवेयर है। अगर आप इसको खरीदने जाओगे ना मार्केट में, तो लोड बैलेंसर जो आपको मिलेगा हार्डवेयर कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन गेटवे खरीदने जाओगे, तो एप्लीकेशन गेटवे एक ऐसी चीज है कि आप अपने घर के कंप्यूटर पे एप्लीकेशन गेटवे का सॉफ्टवेयर बना चला के अपने कंप्यूटर को भी एप्लीकेशन गेटवे में कन्वर्ट कर सकते हो। समझे? तो मतलब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं भाई, ये बहुत एडवांस्ड फीचर है इसका, और इसीलिए यहाँ पर इंस्टेंस काउंट पूछ रहा है कि भाई कितना चाहिए, और यहाँ पे आपसे अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है कि जो इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में बन रहे हैं वो कौन कौन से जोन में बटेंगे। ठीक है भाई, तो बढ़ गए, हमने बोला तीनों जोन में बांट दे भाई। अच्छा है ना, बढ़िया। जितना जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना फेलियर का चांसेस कम होगा, तो तीनों में बांट दिया। इसका बोल रहा है HTTP2 प्रोटोकॉल। अच्छा भाई, कुछ बोल रहा है, मतलब कोई एडवांस प्रोटोकॉल होगा भाई, इनेबल डिसेबल करने वाला, कर दे भाई एडवांस, ये बाय डिफॉल्ट जो है रहने दो, छोड़ दो। आईपी एड्रेस टाइप पूछ रहा है, आईपी एड्रेस भाई IPv4 रख लेते हैं। IPv6 हमें समझ नहीं आता भाई, वो तो भयंकर आईपी एड्रेस होते हैं, देख के डर जाता हूँ मैं, तो वो समझ ही नहीं पड़ता क्या है वो। तो आईपी एड्रेस टाइप हमने IPv4 छोड़ दिया। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है भाई एप्लीकेशन गेटवे बनाने के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो। अब देखो, एक और बार यहाँ पे अगर आपने देखा वर्चुअल नेटवर्क, तो एक और बार आपके दिमाग में आना चाहिए वर्चुअल नेटवर्क कब लगता है बनाने के लिए? वर्चुअल मशीन जब भी हम बनाते हैं, तो वर्चुअल नेटवर्क कंपलसरी होता है बनाना। मतलब दिमाग में आ रहा है कि जब भी हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो एक वर्चुअल नेटवर्क के बिना कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनती, क्योंकि आपका घर का कंप्यूटर बिना नेटवर्क के कोई काम का नहीं है। तो एजोर का भी कोई कंप्यूटर बिना नेटवर्क के कोई काम का नहीं है, इसलिए वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही सारा कंप्यूटर बनता है। तो देखो, मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन गेटवे बनाओगे तो अंदर आपके कुछ ना कुछ कंप्यूटर का सेट होगा, वो चलेगा। तो देखो, उसने पूछ लिया कि भाई कॉन्फ़िगर करो उस वर्चुअल नेटवर्क को जिसके अंदर मैं इंस्टेंसेस बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं एप्लीकेशन गेटवे चलाऊंगा। देखो पूछ रहा है आपसे, तो भाई देते हैं इसको, वही देते हैं भाई जो अपना बनाया था बीनेट डेवऑप्स चैटर, वो इसको देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज का लिमिटेशन ये होता है कि आपको यहाँ पर एक ऐसा सबनेट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन गेटवे बैठेगा, और कुछ नहीं बैठेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने सबनेट कॉन्फ़िगरेशन करके हम एक नया सबनेट बना देते हैं इस भाई के लिए, उसको हम नाम दे देंगे एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। जैसे आपको याद होगा बैस्टन के लिए हमने बात करी थी ना, बैस्टन, तो बैस्टन के लिए हमने बनाया था बैस्टन सबनेट। तो इसके लिए भाई इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे बैस्टन में तो एक लिमिटेशन था, नाम का लिमिटेशन था कि नाम आपको स्पेसिफाई किसे वो ही रखना है जो उसने दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो नाम रखना रखो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सबनेट स्पेसिफिक इसको बना के देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबनेट बनाया था बढ़िया सा सुंदर सा,
ठीक है, यहाँ पर ठीक है एक सबनेट हमारा बन गया बढ़िया सुंदर सा एप्लीकेशन गेटवे का, और इसी सबनेट को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे सबनेट को मैंने इसमें यूज कर लिया, और बढ़िया हम लोग चलते हैं आगे। वर्चुअल नेटवर्क सेट कर दिया, सबनेट सेट कर दिया। और अब अगर कोई पूछता है कि एप्लीकेशन गेटवे के अंदर वर्चुअल नेटवर्क क्यों सेट करना है, तो मतलब सीधा एक आंसर देना है इंटरव्यू में जाके कि सर एप्लीकेशन गेटवे जो है वो लेयर 7 पे काम करता है, इसका मतलब आ गया वो, एक सेकेंड, लेयर 7 पे काम करता है, इसका मतलब ये कि सर वो एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। मतलब समझना, एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है, मतलब एप्लीकेशन गेटवे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर ये सॉफ्टवेयर अगर अपने को दे देना, ये तो देखो देंगे नहीं आपको, एजोर वाले तो देंगे नहीं एप्लीकेशन गेटवे का सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर एप्लीकेशन गेटवे का सॉफ्टवेयर अपने को मिल जाए ना, अगर मुझे मिल जाए, तो मैं अपने लैपटॉप में वो एप्लीकेशन गेटवे के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दूंगा और अपने लैपटॉप को ही एप्लीकेशन गेटवे बना डालूंगा और अपने लैपटॉप से लोड बैलेंसिंग से करवा दूंगा। समझ रहे हो? तो ये सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जिसने लिखा होगा, लेकिन इसलिए उसका एप्लीकेशन इसीलिए लेयर 7 पे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रंट एंड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट बटन दबाया, तो देखो लास्ट टाइम भी हमने जब लोड बैलेंसर पे नेक्स्ट बटन दबाया था बेसिक स्टेप के बाद, तो हमसे पूछा था फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर दिया जाए। तो फिर से हमसे वही पूछ रहा है भाई फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करो, तो हम इसको देते हैं फ्रंट एंड आईपी एड्रेस टाइप पब्लिक डे प्राइवेट डे। हमें बोलते हैं पब्लिक बनाते हैं भाई, प्राइवेट बनाए क्या करोगे, पब्लिक वाले बनाओ बढ़िया मस्त। तो अब इसे बोल रहे हैं पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस, इसको दो, तो इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस है नहीं, ऐड नहीं कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोले, ऐप गेटवे पब आईपी। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ऐप गेटवे पब्लिक आईपी, बढ़िया सा, और इसको ओके कर दिया हमने। मतलब इसमें सेट कर दिया, जैसे लास्ट टाइम में आपको याद होगा हमने सेट किया था एप्लीकेशन रिक्वेस्ट राउटिंग। हाँ मतलब बोल सकते हो ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट राउटिंग होता होगा किसी और चीज में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये मतलब हाँ मतलब कुछ कुछ आप मतलब थोड़ा रिलेटिव तो लग रहा है मुझे, सुन के नाम से सुन के लग रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या करा है यहाँ पे, इसके अंदर एक फ्रंट एंड आईपी एड्रेस इसको कॉन्फ़िगर कर दिया बढ़िया सा, और इसके ऊपर एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरा बैकएंड, वही सेम बात, ऐड अ बैकएंड पूल। मैंने क्या बोला था कि कोई भी दुनिया का लोड बैलेंसर पढ़ोगे, कल ही बात कर ली थी हमने कि कोई भी लोड बैलेंसर पढ़ लो, दुनिया का कोई भी लोड बैलेंसर उठा लेना, आप जीसीपी के अंदर जाके उठा लेना या एडब्ल्यूएस के अंदर जाके उठा लेना, आपको जो क्लाउड में अच्छा लगे उसको उठा लेना। वहां पर भी जाओगे तो 3-4 चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, बस वहां पर उनके नाम बदल जाएंगे। ठीक है, ये चीज का दिमाग में रखना कि देखो अलग क्लाउड में जाओगे तो आपको वहां पे फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड पूल, हेल्थ प्रोब, लोड बैलेंसिंग इस नाम से नहीं होगा, वहां पे हो सकता है नाम उनके बदल जाए। वहां पे हेल्थ प्रोब को हो सकता है कुछ और बोले, वहां पे हो सकता है बैकएंड पूल को कोई और स्विमिंग पूल बोले, लेकिन काम सेम रहेगा उनका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बस इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। पोर्टल ही है भाई, आप यहाँ पे आज इससे कर रहे हो, कल दूसरे से करोगे, परसों तीसरे से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को एजोर ही बंद होगा तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट हमेशा ही रहेगा, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड अ बैकएंड पूल। पूल का नाम देते हैं भाई, पूल 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 का नाम दे देते हैं फ्रंट एंड वीएम पूल। ठीक है, फ्रंट एंड वीएम पूल हमने इसको नाम दे दिया, नहीं ये तो स्पेलिंग गलत हो गया, फ्रंट एंड वीएम पूल। ठीक है चलो दे दिया। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है भाई कि इसके अंदर आप इसका बैकएंड टारगेट सेट करो भाई, बैकएंड, इस बैकएंड पूल के अंदर किस किस को ऐड करना है, मतलब टीम बना रहे हो ना आप, टीम बना रहे हो फ्रंट एंड वीएम पूल में आपकी आपने टीम बनाई, इस टीम के अंदर किस किसको ऐड करना है भाई, यहाँ पे भूपेंद्र को ऐड करो, सुजीत को ऐड करो, रोहित को ऐड करो, रतन को ऐड करो। तो टीम के अंदर किस किसको ऐड करना है, तो टीम के अंदर यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं बोल देता हूँ भाई किसको करो, फ्रंट एंड वीएम 1 को ऐड करो और एक फ्रंट एंड वीएम 2 को ऐड करो। भाई दो ही तो है हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, फ्रंट एंड वीएम 1 फ्रंट एंड वीएम 2 दोनों को एनआईसी कार्ड, मतलब वही, मतलब देखो नेटवर्किंग किसके थ्रू होती है सारी, नेटवर्किंग हमारी एनआईसी कार्ड के थ्रू होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों वर्चुअल मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया इस बैकएंड पूल के अंदर, तो हमारी टीम बनती बढ़िया, ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बढ़िया टीम रेडी हो गई हमारी। आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो बहुत सुंदर सा पेज आएगा। ठीक है, ये सुंदर सा पेज आपको सिर्फ एजोर पोर्टल में दिखेगा, इसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको टेराफॉर्म से कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, जब टेराफॉर्म से कॉन्फ़िगर करोगे आप एप्लीकेशन गेटवे, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन ये सुंदर सा पेज नहीं मिलेगा। आप सोचोगे काश वहां भी होता, क्योंकि ये बहुत आसान कर देता है चीजों को समझने में और करने में, लेकिन वहां पर आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपने फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर किया, बैक एंड कॉन्फ़िगर किया, उसने इस पेज के ऊपर इतना सुंदर तरीके से फ्रंट एंड दिखा दिया लेफ्ट साइड में, जितने भी फ्रंट एंड ऐड करोगे देखो, और ऐड करना है और ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक एंड पूल उसने यहाँ पे दिखा दिया, और बैक एंड पूल ऐड करना है, यहाँ पे उसने बटन दिया बैक एंड पूल ऐड कर लो, इतना सुंदर पेज है ये। उसके बाद उसने बोला कि इस फ्रंट एंड को इस बैक एंड से जोड़ने की कड़ी बनाओ।
हमने बात किया था ना, राउटिंग रूल क्या होता है। जो लोड बैलेंसिंग रूल या राउटिंग रूल होता क्या है, वो एक कड़ी होती है फ्रंट एंड से बैक एंड की ओर जाती हुई। ठीक है, अब हमने क्या बात करा है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि जब हम राउटिंग रूल, जो लोड बैलेंसिंग रूल या राउटिंग रूल सेट करने जाएंगे, तो वहां पर इस आईपी एड्रेस, ये फ्रंट एंड आईपी एड्रेस के ऊपर एक नई सेटिंग आ जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं लिसनर, और वहां पर हम लोग होस्ट में प्रोवाइड कर पाएंगे। तो भाई देखते हैं भाई कहाँ होगा, मतलब यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन, और कहाँ दिख रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बड़ा बड़ा देखो कितना बड़ा दिखा है उसने, ऐड और राउटिंग रूल, बड़ा सा एकदम बटन लगा दिया। चलो भाई क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ क्लिक करके आओगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा रूल का नाम दे दो, रूल का नाम दे दो। सबसे पहले रूल का नाम क्या दे, रूल का नाम क्या दे दूं, फ्रंट एंड रूल, फ्रंट एंड रूल। ठीक है, मतलब तो यार क्या ही फर्क पड़ता, फ्रंट एंड रूल। ठीक है, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रायोरिटी डिफाइन द, अच्छा अच्छा, मतलब किस ऑर्डर में आपके रूल प्रोसेस होंगे, बस वो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या देते हैं, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी कर देते हैं 1 भाई, मतलब मैंने उसको सबसे हाई प्रायोरिटी रखेंगे भाई, सबसे ऊपर। ये कैसे बदला 1, इसने बोला था 1 रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 220,000 रिप्रेजेंट लोएस्ट, मतलब 1 भाई, ये तो सबसे पहला रूल है, सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रहेगा भाई, जीवन की पहली चीज हमारी है। ठीक है, तो भाई प्रायोरिटी 1 सेट कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 टैब दिख रहे हैं, लिस्टर और बैकएंड टारगेट। तो मैं जो लिस्टर की बात कर रहा था ना, वो लिस्टर यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, अब उसने लिस्टर के लिए आपसे पूछा लिस्टर का नाम, तो लिस्टर का नाम दे दो कोई इसको। लिस्टर का नाम क्या दें, इसको देते हैं फ्रंट एंड लिसनर। ठीक है, इसके बाद फ्रंट एंड आईपी प्रोटोकॉल, फ्रंट एंड आईपी प्रोटोकॉल भाई वही IPv4, हमको पता ही है भाई, हमने तो सिलेक्ट ही किया था बनाते समय IPv4, तो वही रहेगा। उसके बाद पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर तो हमें पता है भाई, फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड पोर्ट मतलब भाई जिस जिस पोर्ट से आपके वेबसाइट का ट्रैफिक अंदर घुसेगा इस एप्लीकेशन गेटवे के अंदर, ये फ्रंट एंड पोर्ट की बात हो रही है। तो फ्रंट एंड पोर्ट, हम किस किस पोर्ट से ट्रैफिक लेना चाहते हैं, पोर्ट नंबर अच्छे लेने चाहते हैं भाई, और किससे लेंगे, तो हमने बोला पोर्ट नंबर 80। अब इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यार यहाँ पर कहीं पे भी वो देने का तो ऑप्शन ही नहीं है यार, आपने बोला था कि आईपी के ऊपर यहाँ पर ये ढूंढू लगा दोगे आप, ढूंढू ढूंढू जो डेवऑप्स इंसाइडर ऑनलाइन लगाने वाले आईपी के ऊपर, तो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा यार ऐसा कुछ है, तो कैसे करेगा, मतलब कैसे करें, अब इसको क्या करें, हम तो अटक गए। तो नहीं नहीं अटके नहीं है, ऑप्शन देखो ध्यान से, ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिस्नर का टाइप दिया है इन लोगों ने। लिस्नर टाइप के अंदर आप देखोगे कि भाई अगर आप एक साइट होस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इसको बेसिक रखो, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक आईपी एड्रेस के थ्रू अगर मल्टीपल साइट होस्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टी साइट में ले जाना है, और मल्टी साइट में जाके आपको होस्ट नेम प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि मल्टी साइट अगर आप सेट करते हो, उसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर हो, मतलब एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू मल्टीपल साइट चला रहे हो, तो यहाँ पर आपको यूआरएल देने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या दे दो भाई, ढूंढू डॉट डेवऑप्स इनसाइडर्स डॉट ऑनलाइन। ठीक है, हम ढूंढू की जगह आज चलाते हैं टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन। ठीक है, ढूंढू का तो कल हमने डीएनएस एंट्री ऐड किया है ना, और दूसरा बना के देखते हैं भाई, क्यों हमेशा क्यों सेम सेम चला है। तो टीपू सुल्तान डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन, बढ़िया सा हमारा एक साइट को हम लोग चलाने का कोशिश करेंगे। एक मिनट रुकना भाई, 2-3 मच्छर मेरे पर हमला कर दिया है इन लोगों ने। भाई मच्छर भाई क्या करो, जाओ भाई यहाँ से, माफ करो भाई। भाई 3 मच्छरों ने हमला किया भाई, एक साथ 3 मच्छरों ने भाई, एक ने हाथ पे, एक ने पैर पे, एक ने मुंह पे, भाई 3 जगह से हमला हुआ भाई, खतरनाक। चलो ठीक है कोई नहीं, हम लिसनर पे चलते हैं वापस। लिसनर के अंदर होस्ट नेम हमने दे दिया टीपू सुल्तान डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद सेकंड टैब अगर देखोगे, यहाँ पे एक और टैब है बैकएंड टारगेट। मतलब बताना पड़ेगा ना कि भाई ये लिसनर तो हमने सेट कर दिया कि जो भी ट्रैफिक इस वाले इसके ऊपर आएगा, हम उसको बताना चाह रहे हैं कहाँ जाएगा, बताना पड़ेगा ना भाई कहाँ जाएगा। मतलब आपका ट्रैफिक तो आपने बोला कि ट्रैफिक आएगा इसके ऊपर, लेकिन ट्रैफिक जाएगा कहाँ, तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, ट्रैफिक जाएगा हमारा बैकएंड टारगेट के ऊपर, बैकएंड पूल के ऊपर। तो हम इसको बता देते हैं भाई कौन से पूल के ऊपर, फ्रंट एंड पूल पे जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज होती है बैकएंड सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज थोड़ी सी हो जाती है भाई कि बैकएंड सेटिंग्स क्यों हो जाती है। बैकएंड सेटिंग्स आपको याद होगा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते समय कल हमने बात किया था कि आपने इनबाउंड तो सेट कर दिया कि भाई जो इनपुट आ रहा है, मतलब जो मेरा जो ट्रैफिक आएगा यूजर किस पे हिट करेगा, इस आईपी और इस पोर्ट के ऊपर हिट करेगा, तो ट्रैफिक मेरा फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के पास आ जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने एक बैकएंड पोर्ट नाम की सेटिंग करी थी कि भाई ट्रैफिक जाएगा कहाँ। मतलब मैंने पूल तो बता दिया कि फ्रंट एंड टीम पूल के ऊपर जाएगा, फ्रंट एंड टीम के पास जाएगा, लेकिन इन दोनों वर्चुअल मशीन के कौन से पोर्ट पर मेरा ट्रैफिक को ले जाना है वो तो मैंने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं अभी तक यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे के अंदर। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी आती है
बैकएंड सेटिंग्स के अंदर की बैकएंड टारगेट तो आपने सेट कर दिया, बैकएंड इज फ्रंट एंड वीएम पूल, लेकिन उस बैकएंड की स्पेसिफिक सेटिंग्स की भाई कौन से पोर्ट पे ले जाना है ट्रैफिक को, ठीक है, और क्या करना है, तो वो सब कहाँ जाएगा, बैकएंड सेटिंग्स इसके ऊपर। देखते हैं, चलते हैं अंदर, कॉन्फ़िगर करने घुस जाते हैं। बैकएंड सेटिंग नेम आया तो भाई फ्रंट एंड सेटिंग्स, ये तो भाई बढ़िया सा नाम। इसका नहीं बोल रहा है बैकएंड पोर्ट, देखो आपको याद है वो लोड बैलेंसर में हमने पढ़ा था बैकएंड पोर्ट नाम की चीज होती है। बैकएंड पोर्ट क्या होता है, वो पोर्ट जिस पोर्ट के ऊपर आपका ट्रैफिक लोड बैलेंसर, जो भी लोड बैलेंसर आप यूज कर रहे हो वो आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर भेजेगा, ठीक है। तो जो पोर्ट कौन से पोर्ट पे भेजना है भाई, पोर्ट नंबर 80, इंजन 100 पोर्ट नंबर 80 पे चलता है, ठीक है, तो पोर्ट नंबर 80 रहते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है भाई एडिशनल सेटिंग्स, कुकी बेस्ड डेफिनेटली कनेक्शन सेटिंग, भाई बाप रे बाप, बहुत बहुत ही भयंकर है भाई, अगर पढ़ना तो चलो पढ़ो। द एप्लीकेशन गेटवे कैन यूज द कुकीज टू कीप अ यूजर, नहीं पता भाई, छोड़ दो, नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कुकीज, भाई मुझे तो बस है ना कुकी के नाम पे बिस्किट आता है, बिस्किट खा लूंगा मैं, और कुछ नहीं आता मुझे। कनेक्शन ट्रेनिंग, हेल्प ग्रेसली रिमूव बैकएंड पूल, अरे बाप रे बाप, नहीं भाई नहीं, ये भी नहीं पता, दोनों चीजें नहीं पता भाई, मतलब इसका आप पढ़ लेना, ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये तो मैंने कभी यूज नहीं किया, इसका पढ़ लेना भाई, आप छोड़ देते इग्नोर भाई, समझ ही नहीं आया तो डिसेबल छोड़ दो, आगे बढ़ो। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है भाई। The request timeout is the number of seconds that the application gateway will wait to receive a response from backend pool before it returns a connection timeout। अच्छा, मतलब कि भाई एप्लीकेशन गेटवे अगर वीएम पे गया और 20 सेकंड अगर वीएम ने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो रिक्वेस्ट आपकी टाइम आउट हो जाएगी। चलो ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, मतलब ठीक है कि मतलब कि अगर एप्लीकेशन गेटवे का जो आपने रिक्वेस्ट करा है आपके उसके आईपी और उसके होस्ट नेम के ऊपर, तो जब आपकी रिक्वेस्ट आपके वीएम के ऊपर गई, पीछे बैकएंड वीएम के किसी एक स्पेसिफिक वीएम के ऊपर गई है, तो अगर वीएम ने 20 सेकंड तक अगर रिस्पॉन्स नहीं किया, अगर 20 सेकंड तक वीएम मरी रही, तो आपकी एप्लीकेशन को मरा घोषित कर दिया जाएगा। मतलब मरा घोषित नहीं कर दिया जाएगा, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि नहीं चल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया भाई, कर दिया, तो बढ़िया, हमारा लिस्टर हमने सेट कर दिया यहाँ पे, बढ़िया, टीपू सुल्तान, ठीक है। यहाँ पर और कुछ तो मुझे लग नहीं रहा है, हमने बैकएंड टारगेट सेट कर दिया। हाँ सर जी, मतलब इसी में कुछ डाउट है क्या एकदम से, मतलब सोचिए मेरा पीछे। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे सर एप्लीकेशन पे अपन 8080 पोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई दूसरा पोर्ट सेट कर सकते हैं क्या, जैसे कि कोई हैकर्स हैक ना कर सके या देखो, ऐसा? अगर देखो मान लो आपकी वीएम है, फ्रंट एंड वीएम 1 है, इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है 8080 पे, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? सर ये सर, और बैक एंड में अपन दूसरा पोर्ट यूज कर ले ताकि अगले को ये आइडिया ना हो। देखो बैकएंड में ये पोर्ट ही उस चीज के लिए, ये पोर्ट यहाँ पे जो सेटिंग बैकएंड सेटिंग्स आपने कॉन्फ़िगर करी ना, अभी यहाँ पे बैकएंड वापस उस पर जाने में दिक्कत होगा, चलो ऐसे करके जाते हैं। बैकएंड सेटिंग जो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करी, तो बैकएंड पोर्ट आपसे पूछ ही हो ही रहा है भाई कि कौन से पोर्ट पर ट्रैफिक लेके जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 8080 की जगह आप बोलो कि 9090 पे ले जा, तो 9090 पे ले जाते रहेगा वो, आपकी वीएम पे 9090 पे ढूंढता रहेगा, लेकिन वीएम पे 9090 पे कुछ चल ही नहीं रहा होगा, तो कभी आपकी एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं, समझे। आप हैकर से बचाने के लिए तो सोच रहे हो, वो सही सोच रहे हो, लेकिन आपने ऐसा सोचा है खतरनाक कि मतलब है ना आपकी एप्लीकेशन चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि मतलब आपको, मतलब आप ट्रैफिक जहां पे चल रहा है वहां पहुंचाना तो पड़ेगा ना, सिक्योरिटी ठोकनी, लेकिन ऐसी भी नहीं ठोकनी कि ट्रैफिक ना पहुंच पाए वहां तक। ओके सर, समझ रहे हो, मतलब ये तो मतलब अलग ही हो जाएगा ना, आपने ऐसी सिक्योरिटी ठोकनी कि ट्रैफिक वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो मतलब सिक्योर तो बहुत हो जाएगा वो, लेकिन काम भी नहीं करेगा। सिक्योर तो बहुत भयंकर सिक्योर हो जाएगा, सही बात तो सच है, लेकिन काम नहीं कर पाएगा बस। ठीक है, हम फटाफट थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको वापस 80 कर देते हैं, और 1 मिनट, चलो हमारा सेट हो गया, ठीक है। अभिषेक अंकित, थोड़ा सा 1-2 मिनटों को ना बस यहाँ पर आपका डाउट लिख लो, हम डाउट को लेंगे, बस एक बार इसको चला लेते हैं फटाफट से, क्लिक कर देते हैं, ऐड वैड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमने बढ़िया सा यहाँ पे क्या करा, हमारा राउटिंग रूल बना दिया। ये राउटिंग रूल क्या कर रहा है, फ्रंट एंड रूल जो नाम का राउटिंग रूल है, ये इस फ्रंट एंड के आईपी एड्रेस को इस बैक एंड के पूल से जोड़ रहा है, और इसी के इस पब्लिक आईपी के ऊपर हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, ये एक होस्ट नेम लगा रहा है tipusultan.devopsinsider.online नाम से, ठीक है। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं टैग्स, रिबन क्रिएट करते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है भाई। हमारा ये तो सबको ठीक ही लग रहा है, पढ़ लो भाई, एक बार पढ़ना है तो भाई, क्या क्या दिख रहा है, बेसिक, अच्छा जोन, अच्छा 3 जोन, सही, अच्छा ठीक है। मल्टी साइट में एक और साइट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, रुको एक सवाल है, इसको क्रिएट करते जब तक बनेगा, इसको भी टाइम लगेगा। मल्टी साइट में एक और साइट ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो मल्टी साइट में अगर एक और साइट ऐड करना हो तो एक और रूल बना दो नया। देखो मतलब आपको एक रूल में आपका, देखो एक रूल एक वेबसाइट के लिए रहेगा, अगर एक और वेबसाइट बनाना है तो एक और नया रूल बनाना पड़ेगा आपको, बैकएंड पूल भी नया बनाना पड़ेगा और रूल भी नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके बना लेना, तो कोई दिक्कत नहीं।
हो जाए, 2 रूल बना देना, तो 2 रूल बनाओगे तो दो काम हो जाएगा। रूल्स मॉडिफाई भी कर सकते हो, अभी एक बार बन जाएगा ना आपका एप्लीकेशन गेटवे, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा स्क्रीन पे भाई, जो रूल आपने सेट करे ना वो सब दिखाएगा, मॉडिफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसमें अगर बहुत ध्यान से देखो ना, कुल मिला के अमन सर एप्लीकेशन गेटवे स्टार्ट किए बनाना, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट किया ना, इसके सिलेक्ट किए, काउंट वगैरह इंस्टेंट का सिलेक्ट किए, फिर वर्चुअल नेटवर्क से इंटीग्रेट किए, फिर तुम्हारा बैकएंड पुल कॉन्फ़िगर किए, बैकएंड सर्वर। बैकएंड में क्या क्या हो सकता है भाई, देखो सबसे पहले डिजाइन होता है ना, सबसे पहले जब भी कुछ बनता है ना आर्किटेक्चर, भाई क्या यूज करना है, लोड बैलेंसर यूज करना है कि एप्लीकेशन गेटवे यूज करना है या फ्रंट डोर यूज करना है, तो सबसे पहले जो भी चीज किया जाए सबसे पहले ट्रैफिक का बात देखते हैं कि भाई कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक कितना है, एचटीटीपी हैंडल करना है कि एचटीटीपीएस करना है कि दोनों करना है, इसमें एसएसएल क्या चाहिए, कैसा पाथ चाहिए, बेसिक एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, सारा डिस्कशन होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन टीम के हेड से, लीड से। वो डिस्कशन करेंगे, अरे नहीं वर्मा जी, शर्मा जी, जो भी है जैसा भी, कि नहीं ये सिक्योर बहुत चाहिए, इसमें बैप भी इनेबल करना होगा, इसमें ये भी एसएसएल ऑफलोडिंग भी करना होगा, इसमें ना लोड बैलेंसर से काम ना चले, इसमें ना आपको एप्लीकेशन गेटवे आना पड़ेगा, यूआरएल बेस्ड राउटिंग चाहिए, बहुत बहुत साइट्स हैं। तो सबसे पहले ट्रैफिक का टाइप पे डिसीजन होगा, फिर देखा जाएगा कि भाई ट्रैफिक जब आ रहा है तो भाई किस कैसे स्केलिंग करें, डिस्केलिंग करें, सिक्योरिटी का बात होगा, बैप वगैरह इनेबल करना है, एसएसएल का बात जो कर रहे हैं अमन सर, फिर परफॉर्मेंस का बात होगा, हाई अवेलेबल कैसे बनाया जाए। जब भी कोई डिजाइन करते हैं आर्किटेक्चर, हमेशा हाई अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, लिख लो भाई, लिख लो, फेंकने के लिए बढ़िया है इंटरव्यू में। जब भी किसी भी रिसोर्स, किसी भी आर्किटेक्चर, किसी भी लैंडिंग जोन, किसी भी चीज का बात होता है, तो उसमें सबसे पहले पहला बात होता है हाई अवेलेबिलिटी का। भाई कोई भी रिसोर्स, कोई भी लैंडिंग जोन को कैसे हाईली अवेलेबल बनाया जाए, हमेशा के लिए हाईली अवेलेबल, पहला। दूसरा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अवेलेबल है भाई, अवेलेबल हो तो तुम काम ही नहीं कर रहे हो। मान लिया 50 बंदा लेके बैठे हैं, कोई काम ही, सब सब भाई आलसी राम है, कुंभकर्ण का भी बड़ा नाम है भाई, पड़ा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है, क्या ही मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस भी है लेकिन बढ़िया तरीके से, क्वालिटी सिक्योर रहना चाहिए। मान लिया बहुत काम कर रहे हो, काम करके सामान जहां रख रहे हो वहां से चुरा कर कोई और लेकर जा रहा है, सिक्योरिटी है नहीं, तो वो भी एक दुख है। स्केलेबिलिटी, मान लिया जाए बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, जब चलने लगे तो उसको कैसे स्केल किया जाए, तो भाई क्लाउड वगैरह क्यों है, स्केलेबिलिटी। मान लिया अभी इंडिया में है बिजनेस और विदेश में भी करना चाहते हो, डेटा सेंटर यूएस में है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का, वहां माइग्रेट करके चलाओ आराम से, बस यहाँ से बैठे बैठे यूएस में चलाओगे। पहले के जमाने में बिजनेस करना होता था, समझो कितना दिक्कत था, यूएस में बिजनेस खोलने के लिए यूएस में जाकर डेटा सेंटर बनाना पड़ता भाई, कोई भी सेंटर खोलना होता वहां पे जाके बनाना होता, स्केल करना एक दुख था कि नहीं दुख था, उस दुख को क्लाउड वाले ने सॉल्व किया। तो इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो भाई जब भी डिजाइन होता है ना, प्लानिंग होता है डिजाइन का, इन सारे चीज का बात होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन का बात किया था ना कि तुम्हारा कितना कॉस्ट है, कितना ट्रैफिक है, कितना यूजर है, उस यूजर के अलावा अच्छा तुम्हारे यूजर्स हैं इतने, तो ये यूजर्स जो है वो भाई क्या क्या चीज चाहते हैं, ये यूजर आएंगे तो किस तरीके के यूजर है। अच्छा मतलब अब तुमको बताओ कि जो सर्विस प्रोवाइड करना है उसमें क्या क्या तुमको हैंडल करना है एप्लीकेशन लेवल पे। हमको ना ये चाहिए, एचटीटीपीएस चाहिए, हमको मल्टीपल साइट्स है, यूआरएल बेस्ड राउटिंग चाहिए, एसएसएल ऑफलोडिंग चाहिए। कोई बोले नहीं हमको ना ऐसे ही चलाना है, छोटा सा एक साइट है कहीं भी मशीन पे होस्ट कर दो, अभी नया नया बिजनेस खोला है, ऐसे ही छोटा सा चलाओ। तो आप चूज करोगे अच्छा अच्छा इसको ना, ज्यादा टेंशन नहीं है, लोड बैलेंसर चिपका दो और 2-3 मशीन रख दो, थोड़ा बहुत ऑटो स्केलिंग का रूल डाल दो, बात खत्म। उसके ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड करवा दो, डॉटनेट या जावा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, छोटा सा एप्लीकेशन लाके चेप के खत्म करो भाई। एक इंजीनियर रख दो जो इसको सपोर्ट देगा, खत्म करेगा। एक बड़ा रिक्वायरमेंट आया तो उसमें डिजाइन बड़ा होगा भाई, ये सारा सिक्योरिटी परफॉर्मेंस हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो देखा जाएगा भाई। ये बात सबको समझ में आ गई तो थम्स अप करो भाई जब तक ये बन रहा है। ये बात सबको समझ में आई, लिख लो भाई। ट्रैफिक किस तरीके का रहेगा, आप बात करोगे पहले इंटरप्राइज का, जो भी आपका एप्लीकेशन साइड का हेड होगा, डेवलपमेंट का हेड होगा, ट्रैफिक किस तरीके का रहेगा, ट्रैफिक टाइप बात होगा, स्केलेबल कितना बनाना है, सिक्योर कितना बनाना है, परफॉर्मेंस कितना, हाई अवेलेबिलिटी कितना, उस पर बात होगा। फिर बन जाने के बाद डिजाइन वगैरह जब आया, अमन सर ने बोला कि भाई एप्लीकेशन गेटवे का डिसीजन हुआ है, तो इन्हें गया पोर्टल पे खरीदना स्टार्ट किया। भाई कुछ नहीं, फॉर्म भरना है, हो सकता है कभी छोटा फॉर्म भरना हो, कोई कभी बहुत बड़ा फॉर्म भरना है बेस्ड ऑन एग्जाम। आईएएस का फॉर्म का एक ही पेज होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में भाई कलर का नौकरी वाला देखोगे फॉर्म 10-10 लाइन का होता है। तो फॉर्म को याद नहीं करना है, दिमाग में नहीं लगाना है, तो आप लोगों को करना क्या है भाई, डॉक्यूमेंट देख देख के पढ़ना है और बनाना है। एप्लीकेशन गेटवे आपसे कोई इतना डेप्थ में नहीं पूछने वाला है, ऊपर ऊपर डिफरेंस पूछने वाला है, उस पर बात करना है भाई सबको। ठीक है, तो एप्लीकेशन गेटवे जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं, तो अमन सर ने स्टार्ट किया,
बनाना, तो फॉर्म भरना स्टार्ट किया कि भाई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका एसक्यू क्या होगा, कितना इंस्टेंट होगा, उसका पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एड्रेस, है ना, वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन, फिर बैकएंड पूल कॉन्फ़िगर किए। अब बैकएंड में क्या क्या हो सकता है बैकएंड पूल में, अभी तो मशीन रख रहे हैं हम लोग, वर्चुअल मशीन, दो वर्चुअल मशीन बैकएंड पूल में रख ले हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ना भाई यहाँ पे बेवैप पढ़ेंगे, पास सर्विस, वो भी हो सकता है। बीएम स्किल सेट, बीएमएसएस का नाम सुने होंगे। बीएमएसएस एक ऐसा सर्विस है एज्योर का कि भाई अपने आप स्केलिंग होगा, उसमें लिख दोगे ना लोड बढ़ा 80% से अपने आप एक नया मशीन बन जाएगा। हम लोग पढ़ाएंगे भी आगे। बीएमएसएस भी रख सकते हो, बीएम भी रख सकते हो, एज्योर बेवैप भी रख सकते हो, ठीक है। बैकएंड कॉन्फ़िगर करके उसका यहाँ भी हेल्थ प्रॉप चेक किए कि भाई मॉनिटर करना बैकएंड सर्वर्स का हेल्थ। ये करने के बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था लिसनर कॉन्फ़िगर किए। उसमें भाई कहीं भी लिसनर तो होगा ही ना, वहां कहाँ पे रहेगा भाई, कोई ना कोई सुनेगा। तो अच्छा, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो भी था, लिसनर सीना एक आईपी और पोर्ट पे वो सुना, एप्लीकेशन गेटवे को जो भी ट्रैफिक आया उसको सुना, फिर आगे फॉरवर्ड किया, फिर एचटीटीपी सेटिंग किए जहां पे हम लोग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन किए, और चाह सकते हो तो एसएसएल ऑफलोडिंग भी कर सकते हो। ये सब मत भी सोचो, एसएसएल ऑफलोडिंग का हम लोग बात करेंगे। फिर राउटिंग ये जनरेट किए, दो तरीके से कर सकते हैं आप लोग, पाथ बेस्ड और मल्टी साइट होस्टिंग, दो तरीके से आप राउटिंग भी जनरेट कर सकते हो। और ये करने के बाद भाई बैफ वगैरह भी इनेबल हम लोग नहीं किए हैं। जेनरिक बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट बैफ, बैफ क्या होता है ना, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक पॉलिसी होता है, पॉलिसी। और ये सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ऑप्शनल फील्ड है एप्लीकेशन गेटवे में। जैसे एसएसएल टर्मिनेशन का बात मैं किया, ये भी ऑप्शनल फील्ड है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बैफ ये भी ऑप्शनल फील्ड है, कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट बेसिक पॉलिसीज सिक्योरिटी के लिए इनेबल हो जाता है एप्लीकेशन गेटवे में। अगर आप चाहते हो कस्टम और एडवांस पॉलिसी बैफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इनेबल हो, तो उसके लिए आप कस्टम पॉलिसीज वल्नरेबिलिटीज के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, सीएसआरएफ के लिए, एक्सेस के लिए, जैसा भी सिक्योरिटी आपको मैनेज करना है उसके लिए आप लोग बैफ में कस्टम रूल डाल के भी इनेबल कर सकते हो भाई। तो अगर दिमाग में 4-5 पॉइंट बस रख लो एप्लीकेशन गेटवे का, इतना मोर देन इनफ है भाई इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू से ज्यादा आपको तैयारी भी नहीं करना है। जब भी एप्लीकेशन गेटवे कोई बनाने के लिए ऑटोमेशन से देगा, बहुत टाइम देगा, बहुत टाइम लगता है। इसमें सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, बन के आता है, अलग अलग टीम सर्टिफिकेट देती है, तो इतना सारा टाइम लगेगा आपको कॉन्फ़िगर करने में कि आप इजीली बना लोगे। लेकिन मुद्दा क्या है भाई, अभी का मुद्दा ये है कि आपको पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट बोलने लायक समझ में आना चाहिए। तो भाई सबको ये समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन गेटवे का बोल पाओगे ना भाई, 2-3 मिनट तो बोल पाओगे आप लोग, इतना बोलने के बाद, इतना बकबक कर रहे हैं भाई, 2 मिनट बोल पाओगे ना सब लोग? 2 मिनट इंटरव्यू में बोलना है। क्या हुआ अमन सर, ये इसमें नहीं चल रहा है क्या? पता नहीं, बंद तो गया है, देखो चला के देखते हैं। अच्छा, वो 0 क्रेडिट आ रहा था, मैं देख रहा था उसमें हाँ, क्या। जीरो क्रेडिट भी बन गया, वो जीरो क्रेडिट भी बन गया, अच्छा। मतलब गजब, तो सही हो गया। एजर को हमने हैक कर डाला आज तो, जीरो क्रेडिट बन गया। ठीक है, देखते ना, मतलब थोड़ा सा 5-10 मिनट पे चल गया तो काम हो जाएगा ना, मतलब डिलीट ही करना है हमें। हाँ, चल गया तो डिलीट ही करना है भाई। लेकिन आप लोग को ना सबको घर पे एक बार ट्राई करना है एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने का, मैनुअल भी। ये टेराफॉर्म से बने या नहीं बने, हम लोग टेराफॉर्म से भी बनवा देंगे, लेकिन मैनुअल सबको एक बार करना है। और डायरी में बहुत सुंदर तरीके से लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे और फ्रंट डोर अभी पढ़ाने वाले हैं हम लोग, तीनों में डिफरेंस पढ़ना है भाई। याद कर लेना, इंटरव्यू में डिफरेंस ही पूछ के नौकरी देंगे। जब नौकरी में जाएंगे तब तो बहुत टाइम देता है, हम लोग कर लेंगे। इसके पीछे देखो चल गया भाई, बढ़िया। चलिए अपना फ्री जीरो क्रेडिट पे भी चल रहा है, पता नहीं कैसे हवा में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। चलो ताली बजा यार एक मस्त अमन सर के लिए। देखो यार कितना हार्ड हार्ड रिसोर्स को ऐसे ही चुटकी में कर देते हैं, मतलब लोगों के पसीने छूटे हैं एप्लीकेशन गेटवे चलाना। अरे आसान ही है, अभी सब लोग कर देंगे चुटकी में, देखो तो सही है। सब लोग चुटकी में कर सब लोग आप आसान बना देते हो अमन सर, तभी तो सब लोग कर पा रहे हैं। ताली बजाओ इनके लिए यार। देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सही में अमन सर हैकर भी है भाई, गजब गजब चीज हैक कर लेते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, कुछ भी हैक कर अलग ही टैलेंट है भाई इनके पास, कुछ भी कर दे ये। चलो ठीक है अमन सर, बताते हैं इनको। हाँ आगे ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या करा, एप्लीकेशन गेटवे को डिप्लॉय करा, हमारा जीरो क्रेडिट पे बन गया, पता नहीं कैसे लेकिन बन गया। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे के पेज पर अगर आप आओगे तो आपको वही सेम टू सेम चीजें दिखेगी, वही ओवरव्यू पेज है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे देख लो भाई, सारा डिटेल दिया है, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये वो सब दिया है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला टैब है भाई, देखो लेफ्ट वाले सारा ऑप्शन एक करके देखते चलते हैं फटाफट, क्योंकि कब पैसा खत्म हो जाए, कब ये डिलीट करके बाहर कर दे पता नहीं, तो फटाफट मैंने सारे ऑप्शन देखिए। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है इसके अंदर, अच्छा स्टैंडर्ड टीयर 2, अच्छा वैप यहाँ पे आ गया, ठीक है, अच्छा सारा बोल रहे थे वैप का कुछ कुछ है, होता है ये यहाँ पे आता होगा।
ठीक है, अच्छा, अपग्रेड टू वेब टियर टू इंक्रीज ऐप सिक्योरिटी। ओके, मतलब वेब पे जाना पड़ेगा तभी आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल काम करेगा। चलो ठीक है, समझ गए, चलो कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, बैकएंड पूल की बात करते हैं। बैकएंड पूल के अंदर अच्छा सर हमने बनाया था एक, देखो फ्रंट एंड वीएम का पूल। तो लोड बैलेंसर में सर फ्रंट एंड वीएम का पूल होता था, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा, अंदर दो वर्चुअल मशीन दिखेगी, फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2, देखो दोनों दिख रही है बैकएंड पूल के अंदर, बढ़िया से दिख रही है। इसके बाद हमने एक बैकएंड सेटिंग्स बनाई थी, पोर्टल से बैकएंड की सेटिंग्स बनाई थी, फ्रंट एंड सेटिंग नाम से, याद होगा। उसके अंदर हमने बैकएंड का पोर्ट कॉन्फ़िगर किया था, उसके अंदर कुकी बेस्ड डेफिनेटली और ये कुछ डरावनी चीजें थी जो कि हमने इग्नोर कर दी थी, और रिक्वेस्ट टाइम आउट हमने देखा था, और दो तीन चीजें सेट करके हम लोग चले गए थे आगे। भाई चलो ठीक है। उसके बाद अपना अगली सबसे स्टार्टिंग में हमने एक चीज कॉन्फ़िगर करी थी, वो थी फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो मतलब इसके अंदर होता क्या है ना, लेफ्ट में जो ऑप्शन है ये मुझे क्या लगता है ना, ये अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर देते हैं तो आगे पीछे हो गए बस ये। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हमें एक स्टोरी में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई, पहले फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाया, उसके बाद बैक एंड पूल बनाया, उसके बाद हमने रूल बनाया, रूल के बाद हमने लिस्टनर बनाया, लिस्टनर के बाद हमने बैक एंड सेटिंग बनाया, और उसके बाद प्रोब, तो प्रोब शायद कंपलसरी नहीं होता इस बनाना, प्रोब हमने नहीं बनाया, लेकिन बनाना चाहते तो बना देते। लेकिन कैसे, स्टोरी क्या था, सबसे वापस से कंटिन्यू करते स्टार्टिंग से। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पहले बनाया, फिर हमने बैक एंड पूल बनाया, उसके बाद हमने रूल बनाया, रूल बनाने के हमने लिस्टनर बनाया, लिस्टनर बनाने के हमने बैक एंड सेटिंग बनाया। ये स्टोरी याद हो पा रहा है, मतलब किसी को दिक्कत हो रहा है भाई, थम्स अप करो समझ आया तो इस स्टोरी में अगर आपने एप्लीकेशन गेटवे को याद कर लिया, और अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि एप्लीकेशन गेटवे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो अगर आपने स्टोरी सुना दिया उसको कि सर पहले हम फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, फिर हम बैक एंड पूल बनाते हैं, फिर हम रूल बनाते हैं, फिर लिस्टनर बनाते हैं, और उसके बाद हम बैक एंड सेटिंग बनाते हैं, उसके बाद अगर हेल्थ प्रोब की जरूरत पड़ती है तो बनाते हैं, नहीं पड़ती तो नहीं बनाते, मतलब नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। अगर आपने लेकिन इतना चार चीज बोल दिया ना, देखो मतलब घुमा फिरा के अगर आपने चार चीज भी बोल दिया, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, लोड बैलेंसिंग रूल, हेल्थ प्रोब, ठीक है, लिस्टनर भला ही मत बोलना। ये अगर तीन चार चीज अगर बोल के आ गए ना, तो आपको इंटरव्यू में समझ जाएगा कि भाई इस बंदे ने बहुत भयंकर काम किया है, तो कितना कोई बोल ही नहीं पाता, मतलब याद ही नहीं होता भाई किसी को इतना, एप्लीकेशन गेटवे के अंदर याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलो भाई मतलब हो गया, मतलब एप्लीकेशन गेटवे के अंदर ये चीज हो गई बढ़िया मस्त तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, हाँ 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 मतलब देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा लिस्टनर जो था, लिस्टनर के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है, मतलब जो हमारा एंट्री पॉइंट मतलब जो होस्ट नेम है, वो कहता है टीपू सुल्तान डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो जब टीपू सुल्तान डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन को बाय डिफॉल्ट जाके अगर ब्राउजर में चलाओगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस होस्ट नेम का इस आईपी एड्रेस के साथ कोई डीएनएस एंट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल हमने ब्राउजर की वर्किंग पढ़ी थी, ब्राउजर कैसे काम करता है, ब्राउजर के ऊपर कोई भी होस्ट नेम डालते हैं तो वो जाता है पहले डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर से उस होस्ट नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस निकाल कर आता है, उसके बाद उस आईपी एड्रेस पे इंटरनल कॉल करता है, उसके बाद आपका काम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जहाँ पे डोमेन खरीदा था, उस डोमेन की वेबसाइट पे गए, डोमेन की वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करा, इसके डीएनएस रिकॉर्ड में आए, डीएनएस रिकॉर्ड में आए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था थोड़ी देर पहले, टीपू सुल्तान नाम का मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया, थोड़ा बड़ा कर देते, टीपू सुल्तान नाम का मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया, और उसको मैंने अपने एप्लीकेशन गेटवे का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। तो मैंने अपने डीएनएस सर्वर में इसकी एंट्री करी, और जैसे ही मैंने इसकी एक एंट्री अपने सर्वर में डाली और मैंने टीपू सुल्तान को चलाया और पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो इंजन चल रहा है, और ये भी इंटरनली वैसे ही काम कर रहा है, एप्लीकेशन गेटवे भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे लोड बैलेंसर करता था। बस आपने देखा होगा इसके अंदर कि भाई अब हम डायरेक्टली यहाँ पर एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीपल हमारे होस्ट नेम लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एसएल सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन अगर लगाना होगा तो कहाँ लगाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लिस्टनर्स में जाओ, लिस्टनर्स में अगर आप जाओगे तो लिस्टनर जो था अपना पोर्ट 80 पे चलने वाला, अगर आप यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रोटोकॉल में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का ऑप्शन है। तो आप एक नया लिस्टनर बना के उसके अंदर अगर आप लिस्टनर को एचटीटीपीएस कर दोगे और पोर्ट को अगर 443 कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर है ना आपके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एचटीटीपीएस करना दे नहीं रहा है अभी हमें, नहीं तो देखते हम करके नया बनाते रहो। न्यू लिस्टनर पे क्रिएट करते हैं, न्यू लिस्टनर, ऐड लिस्टनर का ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऐड लिस्टनर, ऐड लिस्टनर क्लिक करोगे, अगर आप एचटीटीपीएस सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, एचटीटीपीएस मतलब सिक्योर, तो यहाँ पर आपको ना एप्लीकेशन गेटवे ऑप्शन देता है अपलोड अ सर्टिफिकेट और चूज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम की वॉल्ट। हमने जब की वॉल्ट पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि हमारे जितने भी सर्टिफिकेट होंगे हम वो कहाँ रखेंगे, की वॉल्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद डालेंगे। हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाएंगे ना तो उससे वो मतलब रेड रेड ही दिखता है, कोई मतलब है नहीं, नॉट सिक्योर दिखाता है वो, तो वो मतलब बात एक ही हो जाएगी, इसलिए हम अभी नहीं बनाते। उसके लिए फिर है तरीके, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें।
तो मतलब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट कोई भी है ना सेल्फ साइड बहुत कम लोग बनाते हैं। सेल्फ हम सर्टिफिकेट कहाँ से परचेज करे जाते हैं? सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज है जो कि आप मार्केट में परचेज करोगे। सर्टिफिकेट कहाँ से परचेज करोगे? फिर आपको वही बात, सर्टिफिकेट खरीदने वाले बहुत सारे वेबसाइट है। GoDaddy की बात करें तो GoDaddy भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। GoDaddy की वेबसाइट पर आप जाओगे, आप यहाँ पर जाओ सिक्योरिटी में, शायद सिक्योरिटी में मिलेगा SSL सर्टिफिकेट्स। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे को दिखा रहा है शो विजिटर यूर ट्रस्टवर्दी एंड ऑथेंटिक, HTTPS कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट वैलिड। तो जो सर्टिफिकेट्स है ना, सर्टिफिकेट आपको खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट की कुछ कॉस्ट है। कॉस्ट क्या, देखो कोई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 3,000 रुपए साल में, कोई मिलेगा आपको 5,000 रुपए साल में, 5,000 8,000 जो भी, मतलब उसकी कॉस्टिंग है। तो सर्टिफिकेट जब आप इन लोगों से खरीदते हो किसी प्रोवाइडर से, तो सर्टिफिकेट का आपको फाइल देता है वो, और वो फाइल लेके आपको उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना होगा। PFX फाइल लेता है आपको, वो PFX फाइल। ठीक है, PFX फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसका पासवर्ड आपको देना सर्टिफिकेट का, और आपका काम हो जाएगा। SL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। SL सर्टिफिकेट लगाने के लिए बहुत सिंपल ऑप्शन दिया है कि भाई जैसे कि आपने एक पोर्ट नंबर 80 पे चलने वाला लिस्टर बनाया है, सबको पता है कि SSL जो सर्विस होती है, HTTPS जो होता है, वो पोर्ट 443 पे काम करता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई एक नया लिस्टर बनाओ, नए लिस्टर को HTTP प्रोटोकॉल की जगह HTTPS प्रोटोकॉल सिलेक्ट करो, और जैसे ही HTTPS प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे HTTPS सेटिंग्स नाम की एक नई फील्ड इनेबल होगी, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपने जो GoDaddy या जो भी आपका प्रोवाइडर है उससे आपने जो सर्टिफिकेट खरीदा है वो सर्टिफिकेट लाके अपलोड करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी करते नहीं है, मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट परचेस करो, लाओ, इधर से उधर करो, फ्री वाले ढूंढना पड़ो, मार्केट से फ्री के ढूंढ के लाओ, तो करो, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक नया लिस्टर बनाने काम खत्म। ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। आगे चल के भाई एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया इससे, भाई मल्टीपल पब्लिक आईपी वाला सॉल्व हो गया। 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे हमें जीवन में आज। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हुआ? पहला प्रॉब्लम लेयर 7 लोड बैलेंसर था, होस्ट बेस्ड राउटिंग देता था, तो पहला प्रॉब्लम हमें किसने सॉल्व करके दिया? होस्ट बेस्ड राउटिंग ने हमें पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? HTTPS का सपोर्ट नहीं है, SL सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? हमें इसमें फीचर दिया गया अपलोड SSL सर्टिफिकेट ऑन लिस्टनर। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया अपलोड सर्टिफिकेट ऑन लिस्टनर का, और इस SL सर्टिफिकेट अपलोड के ऑप्शन को देने के साथ हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम भी लोड बैलेंसर में जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं भाई कि फायरवॉल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो पहली बात ये समझते हैं कि भाई सिक्योरिटी होती क्या है और फायरवॉल करता क्या है। उसके बाद फायरवॉल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फायरवॉल लगाने के लिए आप समझ चुके हो क्या करना होगा, आपको जाने कॉन्फ़िगरेशन में या फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में लेफ्ट में सेटिंग है, और इसको वेब वीटो में इनेबल करके वेब की पॉलिसी नहीं क्रिएट करके चिपका देनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ABCD पॉलिसी लगाओ, टेस्ट लगाओ, और यहाँ पे इसको सेव कर दो। ठीक है, खत्म। आपने वेब की पॉलिसीज पे लगा दी तो बाय डिफॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल की होती है इसको मिल गई, आपका काम हो गया। तो कोई टेंशन है ही नहीं, मतलब इतना इजीली लगा दिया। लेकिन हम समझने की बात यह है, इसको इनेबल करना मुश्किल नहीं था। समझना ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो कह रहे हैं हम इतनी देर से, आग की दीवार, तो भाई ये आग की दीवार करती क्या है और क्यों काम की है, क्यों हेल्प करती है हमें, क्यों क्यों जरूरत क्यों है इसकी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई इस डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा। ये नीचे वाले सब चीजों को एक मिनट थोड़ा नीचे खिसका लेता हूँ। तुम चलो थोड़ा इस तरफ कुंदे में, चलो कुंदे में। ठीक है, अब आगे चलो। तो अब ये जो यूजर्स है, यहाँ पर मान के चलो ऐसे झुंड नहीं आ रहा है यूजर का, एक एक करके यूजर को लाते हैं। ठीक है, पहला यूजर आएगा हमारा ये, दूसरा यूजर आएगा ये, तीसरा यूजर आएगा ये काम करो, रुको, ये वाला यूजर की जगह और सीधा सिंपल फोटो लगाते हैं, ये वाला, ये बढ़िया ना, तो मस्त है, बेहतरीन। ठीक है, एक यूजर ये है, एक यूजर ये है, और एक यूजर ये। 3 यूजर है हमारी वेबसाइट के, तीनों यूजर आना चाह रहे हैं। पहले यूजर ने वेबसाइट एक्सेस करी, TipuSultan.DevOpsInsider.online एप्लीकेशन गेटवे पे रिक्वेस्ट गई, उस बंदे को फ्रंट एंड VM1 पे रिक्वेस्ट कर दिया, भेज दी गई रिक्वेस्ट, और VM1 के थ्रू जो भी ट्रैफिक आया उसको वापस उस बंदे को दिखा दिया, और बढ़िया हमारा उसका यूजर 1 खुश। ये जेन्युइन यूजर 1 खुश हो। इसके बाद हुआ यूजर 2, ये था भाई, ये है हमारा बेकार यूजर, कमीना यूजर। ये यूजर क्या करेगा भाई, ये यूजर आएगा लेकिन ये नॉर्मल तरीके से कॉल नहीं करेगा। ये क्या करेगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का क्या यूजर नेम था, TipuSultan.DevOpsInsiders.online। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये URL तो ऐसा खोलेगा, लेकिन है ना इसके अंदर कुछ कुछ तिगड़म बनाने की कोशिश करेगा। तिगड़म कैसी कि भाई ये URL से खुला,
और इसके आगे कुछ कुछ तिकड़म लगा रहा है, एक स्लैश लगाएगा इसके आगे, ठीक है, इसके आगे लिखेगा गेट पासवर्ड, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ करेगा, मतलब ऐसा कुछ पूरी चलाएगा। मतलब क्या रहता है, मतलब कैसे बताऊं मैं कि अपना वो साइन अप का फॉर्म है अपने एप्लीकेशन जो भी है, मतलब मान लो लॉगिन का पेज है, अपने 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 एप्लीकेशन लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, उसके अंदर यहाँ पे यूजर नेम पास करेगा, और यूजर नेम के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक पास करने की कोशिश करेगा। सिलेक्ट, खतरनाक है कुछ कुछ है ना, ये हैकर है भाई, ये कुछ कुछ करने की कोशिश करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पासवर्ड्स, ठीक है, तो भाई जितने भी पासवर्ड है अपने उसके अंदर पासवर्ड्स को लिस्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ कुछ करने की कोशिश करेगा। मतलब ये इस टाइप का कोई यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसे ही देखो, हैकिंग क्या होती है, हैकिंग इसी प्रकार से होती है। हैकिंग ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई डायरेक्टली कर लेगा, मतलब हैकर के पास भी यही एक यूआरएल होता है जो आपके पास है। जैसे google.com की अगर बात करें, अगर मैं हैकर हूं, ठीक है, अगर मुझसे बोला जाए कि भाई मेरे पास google.com है, google.com को हैक करो, ठीक है भाई, तो कर नहीं सकता, पहली बात तो ये, और करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, करोगे तो गूगल वाले आपको खरीद लेंगे, इतना पैसा देंगे ना भाई कि मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो google.com को हैक करने की बात करें तो भाई देखो, आपके पास भी वही यूआरएल है और एक हैकर के पास भी वही यूआरएल है। ऐसा तो नहीं कि भाई हैकर कुछ अलग ले आएगा भाई, कि google.com के लगा कुछ अलग ले आया, उसके पास वही यूआरएल है, लेकिन वो क्या करता है, इसी यूआरएल के अंदर अलग अलग तिकड़म लगाता है। कभी लगाएगा लॉगिन स्लैश ऐसा करके कुछ लगाएगा, कुछ और लगाने की कोशिश करेगा। तो ये जो तिकड़म होती है, इसमें तिकड़म को अलग अलग टाइप की तिकड़म होती है। मतलब जो तिकड़म लगा रहा है ना, इन सबको अटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैकिंग की भाषा में? इनको बोलते हैं अटैक। जैसे अभी मेरे ऊपर मच्छरों ने अटैक किया था, वैसे हैकर क्या करता है, हैकर करता है वेबसाइट के ऊपर अटैक। अभी अटैक होते हैं, जैसे मेरे ऊपर मॉस्किटो अटैक हुआ, ठीक है, हो सकता है भाई मैं कि जंगल में हो तो शेर का अटैक हो जाए, तो मतलब मेरे पर हो सकता है भाई मच्छर अटैक कर, घर में तो मच्छर ही करेगा और कौन कर लेगा, मतलब कॉकरोच कर सकते हैं, छिपकली अपकली कर सकती है, और क्या मतलब छोटे मोटे अटैक होंगे। लेकिन भाई जंगल वंगल में चल जाओगे तो जंगल में तो भाई शेर अटैक कर देगा। तो मतलब उसी प्रकार से एक वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से अटैक कर हो सकते हैं, पॉसिबल है, वो चीज डॉक्यूमेंट करी है एक बहुत बढ़िया वेबसाइट ने, या कंपनी बोलो या जो भी बोलो, ओवेस, ओवेस फाउंडेशन। ये एक ओपन सोर्स फाउंडेशन है सिक्योरिटी के लिए। मतलब ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बोलो जो भी बोलो, मतलब फ्री है, ओपन सोर्स काम करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो डोनेट कर देना, देखो डोनेट बटन है, यहाँ पे जाओ, बढ़िया पैसे से दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन $10, $25, $50, मतलब फ्री में काम करते हैं, तो इनने डोनेट का बटन दिया हुआ है, तो जो लोग चाहे इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो अब इन लोगों ने क्या करा है ना, इन लोगों ने मार्केट में जो टॉप 10 अटैक्स होते हैं, टॉप 10 अटैक्स, तो बैक करोगे तो मार्केट में इन लोगों ने जो टॉप 10 होते हैं, देखो टॉप 10, ठीक है, तो टॉप 10 अटैक्स होते हैं, इन लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट करा हुआ है, एक पन्ना बनाया इनने, www प्रोजेक्ट टॉप 10, मतलब कि www वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो टॉप 10 वनरेबिलिटीज पॉसिबल है आज की तारीख में, वो इनने यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करी। किसलिए डॉक्यूमेंट करिए? ताकि ये सब कुछ पढ़ के डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को सुधार ले, और दूसरा कि भाई हमारे जो एप्लीकेशन गेटवे उसको पता होना चाहिए ना भाई, क्या किस चीज से बचाना है। अगर एप्लीकेशन गेटवे को पता ही नहीं है किस टाइप के अटैक से बचाना, तो एप्लीकेशन गेटवे बचाएगा कैसे? ठीक है, तो एप्लीकेशन गेटवे आपको जो बचाता है वो आपको ओवेस टॉप 10 वनरेबिलिटीज, जो मार्केट में सबसे खतरनाक वनरेबिलिटी जो है ना, मतलब शेयर का अटैक की बात कर रहा हूँ मैं, ये मच्छर मक्खी वाला अटैक नहीं है, ये जितने भी 10 अटैक है, ये भाई शेयर वाला है, एक हाथी वाला अटैक है, ठीक है, एक आपका वो टाइगर वाला है, एक आपका चीता वाला है, एक लेपर्ड वाला है, ये सब बड़े बड़े अटैक्स है। तो सब बड़े बड़े अटैक्स उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है। तो पहला अटैक कौन सा है? ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है भाई, मतलब कुछ कुछ है भाई, कुछ खतरनाक एक्सेस कंट्रोल होगा। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो एक अटैक होता है इंजेक्शन अटैक, भाई इंजेक्शन ठोक दो, मतलब होता है ना अपन डॉक्टर के जगह उसने इंजेक्शन लगा दिया आपके अंदर, ठीक है, मतलब उसने क्या भाई, एक सिरिंज ली, भरी, उसके अंदर पानी से भरा, जो भी भरा उसके अंदर दवाई भरी और आपके अंदर ठोक दी। तो जैसे ही आपने ठोकी, तो वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अटैक मैंने आपको ऊपर बताया, जिसके अंदर उसने कुछ एसक्यूएल क्वेरी चलाने की कोशिश करी थी, इस अटैक को बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अटैक किस तरह से होते हैं और एप्लीकेशन गेटवे किस तरह से आपको बचा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने आपके एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर यहाँ पर आपने अगर बैफ लगाया, बैफ, ये जो दीवार थी ना हमारी आग की दीवार, अगर आपने बैफ को आपने अगर यहाँ पे इनेबल किया है, इसके ऊपर अगर आपने ऐसा बैफ लगा रखा है, तो क्या होगा, अगर ये जो यूजर 2 है, यूजर 2 अगर इस टाइप का कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करने की कोशिश करेगा, या फिर ये टॉप 10 में से टॉप 10 इतनी सारी, देखो कितनी सारी, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर, डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, सिक्योरिटी लॉगिंग मॉनिटरिंग फेलियर, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इतनी सारी की जो भी रिक्वेस्ट है, इसमें से कोई भी टाइप का अगर हैकिंग अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है, तो हमारा एप्लीकेशन गेटवे जो है, एप्लीकेशन गेटवे पे लगा हुआ जो फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, वो क्या करेगा, इस यूजर को ब्लॉक कर देगा।
क्या कर देगा भाई, इस यूजर को ब्लॉक कर देगा। तो क्या होगा भाई, ये यूजर हैकिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा भाई। अगर मान लो आपको पता चल गया कि कौन आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो भाई आप उसको ब्लॉक कर दोगे ना। मतलब जैसे मतलब आपको मान लो कि आपको पता है कि आपके घर में कोई चोरी करने वाला है, तो भाई आप क्या करोगे, मतलब उसको भारी करो, उसको घुसने दोगे ना घर में, उसको भारी ब्लॉक ही कर दोगे घर के भारी। तो हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या करेगा, पता लगाएगा। दो काम है इसका, दोनों काम है कि भाई पहले तो पता लगाएगा कि भाई जो यूजर है, यूजर ने ऐसी उंगली करने की कोशिश करी वेबसाइट में, अगर ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट आती है जो कि उसको ऐसा फील होता है कि ये अटैक है, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है या कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है, बहुत सारे तरह के अटैक होते हैं, मतलब उसमें नहीं जाते हम लोग, लेकिन अटैक बहुत सारे तरह के होते हैं। तो कोई भी अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो यू पता लगाए, डिटेक्ट करेगा और उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, वेब के दो मोड होते हैं, एक डिटेक्शन और प्रिवेंशन। भाई सबको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, कोई बहुत एडवांस बात कर रहे हैं भाई। आज के पूरे क्लास में आपके दिमाग में मात्र 30% रखना है। कितना परसेंट? 30 रखने पे 30 भी बहुत बोल दिए, 25% भी अभी हम लोग समराइज करवाएंगे क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है एप्लीकेशन गेटवे पे। भाई जा रहे हैं एप्लीकेशन गेटवे से भिड़ गए और पूरा जीवन का टाइम ही इस पे, कोई नहीं पूछने वाला है इतना अंदर घुस के, जानता ही नहीं है कोई नहीं। बेवकूफ नहीं बनना है भाई, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट काम क्या होता है, हम लोग डीपली पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लेकिन 20% 25% इसका जो लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे ना, समराइज को आपके दिमाग में रखना और लंबा लंबा फेंकना है। इतना डेप्थ में क्यों अमन सर बता रहे हैं, ताकि आपको फील आ पाए, डर नहीं लगे चीजों से। बाकी जब कंपनी में जाओगे, जब भी एप्लीकेशन के वीडियो कॉन्फ़िगर करना होगा, उस समय नहीं होगा, हम लोग को बोलना भाई हेल्प कर देंगे, करवा देंगे। लेकिन बहुत टाइम वेस्ट मत करना कि 4 दिन 10 दिन एप्लीकेशन गेटवे को कॉन्फ़िगर करने में, एसएसएल डालने में लगे हुए। बस समझ लो फ्लो, दिमाग में रखो और फेंको। एसएसएल कैसे कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बना रहे हैं, पीएफ जनरेट कर रहे हैं, अपलोड करके उसको कॉन्फ़िगर करते रहे हैं, क्या हो रहा है उससे फायदा। फेंकना है भाई, क्योंकि अगर इसके पीछे पड़ोगे करने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उतना टाइम नहीं लगाना है भाई, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। पहले जॉब में लैंड हो, फिर तो काम आने से भी काम तो हो ही जाता है भाई। सबको बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करो। क्या बोलते हो भाई, स्मार्ट तरीका है कि बेवकूफ तरीका है? हमेशा स्मार्ट बनना है भाई। एप्लीकेशन गेटवे में भगवान नहीं मिलेंगे। और ये सुन के बहुत लोग हैं लास्ट बैच में, अगर एप्लीकेशन गेटवे करवा दो सर, उसको टेराफॉर्म का बीएम का कोड नहीं बन रहा है सर, एप्लीकेशन गेटवे करवा दो सर। अरे बुड़बक, तुमसे अभी तो ये स्टोरेज अकाउंट नहीं बन रहा, एप्लीकेशन गेटवे करवा दो सर। जो पूछा जाएगा वो हो नहीं पा रहा तेरे से। तो भाई ऐसा माइंडसेट नहीं डेवलप करना है, सबके लिए बोल रहा हूँ। ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो भी बता रहे हैं हम लोग, जो लास्ट में भी समराइज करेंगे वो बता रहे हैं। एक बार क्लिक करके मैनुअल बना लो, बहुत है, मोर देन इनफ। टेराफॉर्म का ब्लॉक देख लो, बनाओ भी नहीं टेराफॉर्म से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं बोलेगा एप्लीकेशन गेटवे टेराफॉर्म से बनाना है आपको। इंटरव्यू में चले जाओगे फिर दिक्कत होगा भाई, तो फिर क्यों टेंशन हो, पड़े ना बैठे हम लोग, सब कर लोगे, खुद ही कर लोगे भाई, धीरे धीरे करके 1 महीने का टाइम मिलेगा, हो जाएगा, वही तो कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा। कॉपी पेस्ट खुद ही हो जाएगा। अभी फेंकने के लिए आपको ध्यान रख लेना है कि क्या क्या कंपोनेंट है दिमाग में स्मार्टली, क्योंकि वही नहीं रह पाता है दिमाग में। जो अभी सोच रहे हो ना कि ये सब आसान है, दिमाग में रह जाएगा, वो भूल जाओगे दिमाग से। तो हम लोग समराइज करेंगे अभी। सबको अगर क्लियर है भाई तो एक बार थम्स अप करो। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको समराइज कर देते हैं, एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंस। अमन सर कुछ और ऐड करना था क्या इसमें? इसमें तो आई थिंक इतना ही खत्म ही है, मतलब इसके अंदर हाँ ये बहुत ही है। अब भाई दूसरा देखो, दूसरा साइट चलेगा। दूसरा साइट का क्या है, वही राउट जो है अलग रूल्स बना दोगे, लिसनर के थ्रू आएगा, अलग पाथ में जाके दूसरा साइट और सेट हो जाएगा, वही जाएगा। मतलब यहाँ पे पब्लिक आईपी एक ही रहेगा, हिट मारने वाला। बाकी पाथ आपका डिफरेंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट करके डिफरेंट वहां पे रूल्स बनते चले जाएंगे और भाई फ्लो चलता जाएगा। तो दिमाग में मल्टीपल वेबसाइट्स अगर चलेंगे तो एक ही उस पे हिट करने के बाद मल्टीपल रूल्स बना के डिफरेंट साइट्स पे वो जाएगा। एक बार घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, देखना, समझने का। बहुत दिमाग होल झोल हो, मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो, रट डालो। मैं ये लिटरली रटने बोल रहे हैं, ये रटने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जाओगे तो आपका जीवन का बहुत बड़ा टाइम इसमें बर्बाद होगा। जब जॉब में जाएंगे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब ऑलरेडी बना बनाया रहता है प्रोजेक्ट में, तो मिलेगा भी नहीं चांस बनाने का। ऑलमोस्ट मिल गया तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। लेकिन इंटरव्यू पर तो अभी समराइज करते हैं भाई। 1 मिनट मुकुल जी, थोड़ा सा टाइम देना। तो अभी समराइज करते हैं हम लोग किए क्या भाई। अगर बात करें तो सबसे पहला अमन सर ने बात किया, अगर दोनों में डिफरेंस देखें लेयर ऑफ ऑपरेशंस की, किस किस लेयर पे काम करता है, तो पहला दिमाग में आता है, पहला पॉइंट है लेयर ऑफ ऑपरेशन। अमन सर एक पॉइंटर बना देते हैं ना, लेयर ऑफ ऑपरेशन लिख देते हैं कि भाई किस लेयर पे काम करता है। तो आपको बहुत आराम से, मोहब्बत में, प्यार से, अच्छी निगाहों में, अच्छी आवाज में, स्वीट वॉइस में, मतलब प्यारा आवाज में बोलना है इंटरव्यूअर को। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। ओएसआई का जो मॉडल होता है जिसमें 7 लेयर होता है, उस लेयर, 7 लेयर में चौथे लेयर पे काम करता है और उस लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर।
मतलब ये जो ऑपरेट होता है भाई ट्रांसपोर्ट लेयर होता है पे होता है, जो चौथा लेयर होता है भाई। ये सबको सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो भाई। लेयर ऑफ ऑपरेशन सबको क्लियर है, थम्स अप करो लोड बैलेंसर के लिए। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन गेटवे जो होता है लेयर 7 पे होता है, लेयर 7 ठीक है, लेयर 7 पे ठीक है। अच्छा लेयर 4 पे फिर कैसे होता है? लेयर 4 पे जो होता है भाई, लेयर 4 पे जो होता है, दो कॉलम बना देते हैं अमन सर, दो कॉलम बना देते हैं, एक तरफ लोड बैलेंसर एक तरफ एप्लीकेशन गेटवे। अच्छा इसमें एक फीचर लिख दिया और इधर ये एक हाँ ठीक ठीक है, परफेक्ट, सॉरी, हाँ ठीक है परफेक्ट। ठीक है, तो भाई लेयर 4 पे कैसे होता है? लेयर 4 पे भाई ये राउट करता है ट्रैफिक को, भाई इसी के लिए तो आ रहा है लोड बैलेंसर, ट्रैफिक को राउट करने के लिए आ रहा है। तो कैसे राउट करता है? बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट। जो राउटिंग करता है लोड बैलेंसर के केस में, वो कैसे राउटिंग करता है भाई? बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट। लेकिन आपका एप्लीकेशन गेटवे लेयर 7 पे चल रहा है, वो एडवांस राउटिंग भी करता है, जैसे यूआरएल पाथ, होस्ट हेडर और कुछ कुछ हम लोग पढ़े ना भाई, दो तरीका, यूआरएल पाथ बेस्ड पे राउटिंग होता है, राउटिंग बेस्ड ऑन यूआरएल पाथ, होस्ट हेडर पे भी राउटिंग करता है। तो ये भी लिख देते हैं मन सर कि राउटिंग जो होता है भाई, यहाँ पे आईपी और पोर्ट बेस्ड पे होगा, यहाँ पे एडवांस राउटिंग होता है, जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के लिए जो राउटिंग होगा आपका एडवांस राउटिंग यूआरएल पाथ होस्ट हेडर बेस्ड पे होगा। भाई एक क्लियर, 2 पॉइंट एक बार थम्स अप हो जाए भाई। यहाँ पे कोई दुख दर्द समस्या संघर्ष फेंकने के लिए इंटरव्यू में दिमाग में छपा रहना चाहिए। आते हैं अगला पॉइंट पे कि भाई कौन कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। चलिए अमन सर तो लिख दिए हैं खैर, लेकिन चलिए प्रोटोकॉल का अलग बना लेते हैं अमन सर। कौन कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है? जब लोड बैलेंसर का बात करते हैं, लोड बैलेंसर का बात करते हैं, तो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, मतलब ये टीसीपी और ईडीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन गेटवे भाई एचटीटीपी, एचटीटीपीएस सारा सपोर्ट करता है। तो एक ये डिफरेंट हो गया भाई, डिफरेंस हो गया। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर? तीसरा डिफरेंस सबको क्लियर भाई? बहुत बढ़िया। आगे बात हम लोग करते हैं कि भाई ये ट्रैफिक मैनेज कैसे करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे एज्योर लोड बैलेंसर में क्या क्या फीचर है, तो भाई ट्रैफिक आया, बैकएंड सर्वर है भाई, उसमें देखा क्या रूल लगाया हुआ है, रूल को देखा। उसके बाद मल्टीपल वीएम या जो भी सर्विसेज है उस पे मल्टीपल वीएम पे वो जाके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन ये सिर्फ ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्स्ट्रा फीचर नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एडवांस फॉर्म में भी करता है, पाथ बेस्ड राउटिंग वगैरह भी करता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एडवांस कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे यूआरएल बेस्ड राउटिंग, एसएसएल टर्मिनेशन, सेशन एफिनिटी, बैफ, और इन बहुत बढ़िया और एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कस्टम बैफ पॉलिसी आप लिख भी सकते हो और या कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, लिख के वहां लगा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो अगर भाई लोड बैलेंसर में बात करें तो लोड बैलेंसर भी इस लोड को बैलेंस कर रहा था, ट्रैफिक को बैलेंस कर रहा था, राउट कर रहा था, लेकिन एप्लीकेशन गेटवे उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एडवांस फीचर दे रहे हैं, कैपेबिलिटी दे रहे हैं। क्या क्या कि भाई यूआरएल बेस्ड राउटिंग तो मिलता ही मिलता है। जैसे फ्लैट में जानते हो ना सर, आपको ये 3 BH के साथ ये मिल रहा है, ये पार्क विला मिल रहा है, ये मिल रहा है सर, ये मिल रहा है। तो उसी तरीके से सर आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फीचर के साथ साथ यहाँ पे आपको यूआरएल बेस्ड राउटिंग भी मिलता है, एसएसएल टर्मिनेशन भी मिलता है, सेशन एफिनिटी भी मिलता है, बैफ भी मिलता है, और भी इनहैंस सिक्योरिटी भी मिलते हैं कस्टमाइज। भाई यहाँ तक सबको क्लियर? तो एक बार थम्स अप करो भाई। कोई दर्द दुख समस्या? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अगला है भाई कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में एक दर्द है, एक दुख है, एक पीड़ा है, एक मतलब उत्पीड़न है। क्या भाई? कि सर इसमें ना आईपी एड्रेस और पोर्ट पे काम करता है, तो सर मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट जब आ जाएगा, मतलब भाई 10-10 साइट चल रहा है, 50-50, तब तो ये रो जाएगा सर कितना हम लोग ये आईपी एड्रेस पोर्ट, मतलब एप्लीकेशन सेंट्रिक काम नहीं करता ये। वेब एप्लीकेशन सेंट्रिक अगर काम किया जाए कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए, ये नहीं करता है, तो वो एक दुख है। लेकिन एप्लीकेशन गेटवे बोलता है टेंशन नहीं ना ले भाई, हमारे पास तुमको सोचना है नहीं, हम एडवांस राउटिंग सपोर्ट करते हैं, तो कैसा भी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ले आओ तुम मेरे को ही यूज करोगे। थोड़ा कॉस्टली हम पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन तुम यूज करोगे और लोड बैलेंसर को लाओगे तो वहां और ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। पहला कॉस्ट तो तुमको इतने आईपी, दूसरा कॉस्ट इतने लोड बैलेंसर को मेंटेन और मैनेज करना, तीसरा कॉस्ट की सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, अलग से इंजीनियर हायर करके सिक्योर करवाना, उसको मेंटेन करना। एप्लीकेशन गेटवे बोलता है तुम ओवरऑल जब देखोगे लोड बैलेंसर लगा के, तो वहां पे तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम मुझे बुलाओगे कि भाई
आ जा और तुम लग जा, क्योंकि तुम सब एक साथ दे रहे हो और सारा प्रॉब्लम हमारा दुख को सॉल्व कर रहे हो। तो एप्लीकेशन गेटवे मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बेस्ट रहेगा भाई। यहां तक सबको क्लियर है भाई? तो एक बार थम्स अप हो जाए। यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, बढ़िया। अगला पॉइंट पे चलते हैं भाई, एसएसएल टर्मिनेशन। हम लोग अभी बहुत देर अमन सर ने बात किया एसएसएल टर्मिनेशन पे। तो भाई लोड बैलेंसर जो है एसएसएल टर्मिनेशन वगैरह सपोर्ट नहीं करता है। एसएसएल टीएलएस ये जो है ना नहीं करता, एसएसएल टर्मिनेशन नहीं करता है। लेकिन एप्लीकेशन गेटवे भाई एसएसएल टर्मिनेशन वगैरह डिक्रिप्ट करके जो भी रिक्वेस्ट आता है इनक्रिप्टेड एचटीटीपीएस फॉर्म के फॉर्म में वो भेजेगा, सिक्योर फॉर्म में भेजेगा। तो ये सपोर्ट करता है भाई, एसएसएल टर्मिनेशन सपोर्ट करता है। बैफ का बात करते हैं कि बैफ जो है अभी हम लोग बात किए थे भाई, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आग का दीवार वेब एप्लीकेशन के लिए, वो भाई लोड बैलेंसर सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आपका एप्लीकेशन गेटवे बैफ सपोर्ट करता है, जिसमें एक बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट अमन सर ने खोला और आपको बताया कि कॉमन वेब वर्नरेबिलिटीज क्या होते हैं, मतलब साइट पे कॉमन अटैक कैसे हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन का बात किए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बात किए, और भी टॉप 10 वर्नरेबिलिटीज का उन्होंने बात करा। बहुत डिटेल है, फेंकने के लिए आप लिख सकते हो वहां से तीन चार चीज लिख के रट लो। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सेंट्रिक पढ़ाई करना है कि जो बोले क्लियर नीट एंड क्लीन, और ऐसा बोले कि अगले का होश उड़ जाए, बोले भाई ये तो जलवा छा गया भाई, मस्त। तो भाई अगला अगला चलते हैं, छठा पॉइंट हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई सिंपल सा वही मतलब नॉर्मल 6 पॉइंट तो काफी है। अमन और कुछ ऐड करना है क्या? आई थिंक सफिशिएंट है, मतलब इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना भी अगर बोल दिया तो इसका 25 मिनट वो भी बहुत हो जाएगा। इतना तो बहुत है। तो भाई सब लोग को इतना ही याद रखना है, एप्लीकेशन गेटवे में टेराफॉर्म से नहीं बनाओ चलेगा, लोड बैलेंसर तक ही टेराफॉर्म से बनाओ। लेकिन हम लोग बना के दिखा देंगे आपको टेराफॉर्म से डाउट क्लास में। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, आपको एक बार कॉन्फ़िगर करके देख लेना है, फिल लेना है और ये करना है। तो एक बार भाई थम्स अप करो अगर ये पूरा नीट एंड क्लीन क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया तो। अमन सर फ्रंट डोर छोड़ देता है ना, मतलब एक बार और रिवाइज अगले क्लास में करवा देगा। रिवाइज करके फ्रंट डोर कर लेंगे, मतलब हाँ ठीक है ना, ऐप गेटवे तक हो गए तो फ्रंट डोर तो आई थिंक ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। फ्रंट डोर में भाई हम लोग करते ही नहीं, फ्रंट डोर आपको ऐसे ही बस आपको डिफरेंस याद रखना है तीनों में, यही मेन है। बाकी करने का होगा, फ्रंट डोर करने जाओगे उसके लिए यूज केस बनाने में हम लोग एक प्रोजेक्ट दिए थे, एक कुबरनेटिस पे किए हैं, वहां पे फ्रंट डोर उनको ग्लोबल सर्विस दिया है। लेकिन उतना डेप्थ में बस फील लेना है आपको कि फ्रंट डोर यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। और हम लोग एक आर्किटेक्चर बना के ना हम लोग फ्रंट डोर कुबरनेटिस जब पढ़ाएंगे और डिटेल में एक प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से दिखा देंगे ग्लोबल सर्विस में कैसे हम लोग फ्रंट डोर का यूज कर रहे हैं। अभी बस डिफरेंस पढ़ के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्लिक क्लिक करके देख लेंगे फ्रंट डोर का आने वाले क्लास में। भाई सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई सबको आ रही है तो एक बार थम्स अप करो। लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे सब लोग एक साथ बैठ के मैनुअल एक बार बनाने के बाद टेराफॉर्म से लोड बैलेंसर बनाने का ट्राई करो। नहीं बनेगा हम लोग डाउट क्लास में बनवाएंगे, ठीक है भाई? लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जिसका लोड बैलेंसर भी नहीं बना पा रहे हो टेराफॉर्म में, मौज करो। वीएम तक बना ले रहे हो, बैसियन कीबोर्ड मोर देन इनफ है, जॉब के लिए रेडी हो, तो हताश निराश नहीं होना है, ठीक है भाई? तो अभी किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ हाँ रजन रतन बताओ क्या डाउट है भाई? सर वो जो सबनेट दिया था फ्रंट एंड के लिए,